बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स टू, जिसमें आज हम रिवीजन करेंगे, इआदा करेंगे। मिड हमारा जो कोर्स हो चुका है, यानी मिड रिवीजन है आज हमारी। जैसा कि आपको मालूम है कि आपका बैच कोर्स जो है इसका नाम क्या है, QC 2 यानी लेवल 2 है। तो लेवल 2 वही लोग करते हैं जो पहले QC 1 अपना कंप्लीट कर चुके होते हैं। और आपका बैच 298 है, ये भी आपने याद रखना है अपना। और आज हमारी मिड रिवीजन है, यानी मिड क्विज की दोहराई करेंगे। और ग्रामर पार्ट हम करेंगे पहले, और कल इंशाल्लाह यानी टुमारो हम कुरान पाठ करेंगे। तो ग्रामर पार्ट में जो हमने सब असबाक कर लिए थे, पहले 3 सफ़ात, यानी G1A से लेकर G3D तक, यानी पहले 3 सफ़ात हम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मिड क्विज की अच्छी तैयारी के लिए है। तो आप जानते हैं अरबी अल्फाज की 3 किस्में हैं, यानी कुरान में जो आने वाला लफ्ज या कलमा है वो आपको नजर आएगा तो वो 3 टाइप का हो सकता है। या तो वो इस्म होगा, या वो फेल होगा, या वो हर्फ होगा। तो आप पढ़ चुके हैं इस्म क्या होता है, किसी चीज का नाम है, जैसे किताब, मक्का, या सिफ्त हो सकती है, मुस्लिम, मोमिन वगैरह। और इसकी निशानी भी पढ़ चुके हैं कि इसम के शुरू में अल लगा होता है, या आखिर पे उन, अन, इन, ऊन, इन, आत वगैरह। जैसे अल मुस्लिमु, या मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, या मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमात। तो ये निशानियां हैं जिससे आप इसम को पहचान सकते हैं, उसके मानी से या उसकी निशानियों से। और दूसरा था फेल। अगर आपको कुरान में जो लफ्ज नजर आ रहे हैं वो इसम नहीं है, तो आपने देखना है या तो वो फेल होगा या फिर हर्फ होगा। तो फेल कैसे पता चलेगा कि वो फेल है? उसके तर्जमे से आपको पता चलेगा कि उसके तर्जमे में किसी के काम करने या होने का मफहूम पाया जा रहा हो, और जमाना भी पाया जा रहा हो। ठीक है, जैसे फतहा, उसने खोला, यानी माजी में कोई काम किया और कोई काम किया। या अमलूना, वो अमल करते हैं, काम भी है और जमाना भी है। तो तर्जमे से आपको आइडिया हो जाएगा। और तीसरी चीज है हर्फ। और ये पहचानना बहुत आसान है कि जो इसम नहीं है, फेल नहीं, वो हर्फ है। ठीक है, ये अस्मा और अफाल को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हरूफ इस्तेमाल होते हैं। जैसे बी है, ली, मिन, फी, इन्ना वगैरह। तो इस तरीके से आपने कुरान में आने वाले जो अल्फाज है उसकी ये पहचान करनी है कि ये इसमें फेल है या हर्फ है। जब ये पहचान कर लेंगे तो आगे हमारे लिए तर्जमा करना इजी हो जाएगा। चूंकि इसम तो आप उसके मानी याद करेंगे, उसकी जमा बनाना सीखेंगे। और जो अफाल होते हैं फिर उनकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, और मुख्तलिफ सीगे यानी मुख्तलिफ उसकी जो हालतें हैं वो आप बयान करते हैं, जिससे कुरान समझना आसान होता है, तर्जमा करना। और हरूफ भी इसी तरीके से आपको हेल्प करेंगे तर्जमा करने में। अच्छा, कुरान में आने वाले जो अल्फाज हैं, या तो वो, सॉरी, कुरान में जो फाल की बात करें, फेल की, फेल जो है वो या तो सेहतमंद हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फतहा, नसरा, दरबा, समा, ये 4 बाब हमने किए थे, तो ये सेहतमंद अफआल थे, जो वर्ब थे। या वो कमजोर हो सकते हैं। तो कमजोर कैसे होंगे? अच्छा, सेहतमंद कैसे हैं? या इसको सही अफआल भी कहते हैं। अक्सर ग्रामर की बुक्स में आपको ये नजर आएंगे, इसको हम कहते हैं सही अफआल। ठीक है, सही फाल, सेहतमंद या सही। तो ज्यादातर ये सही इसको लिखा जाता है। और आई थिंक अरबी में चूंकि सेहतमंद ही इस्तेमाल होता है लफ्ज, तो इसलिए इसको सेहतमंद कह दिया गया। बहरहाल, तो सही फाल या सेहतमंद मतलब एक ही है। यानी इसके जो आपको ये, अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये जो सेहतमंद फाल है इसको हम कहते हैं सुलासी मुजर्रद। क्या कहते हैं जी? सुलासी मुजर्रद सही अफाल। अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा बेहतर। लेकिन लाजमी नहीं कि आप इसको याद करें, अगर मुश्किल लग रहा है तो बेशक छोड़ दें। तो सुलासी मुजर्रद क्यों कहते हैं? सुलासी कहते हैं 3 को। ठीक है, 3 हरूफ वाले अफाल सेहतमंद। तो 3 हरूफ वाले कैसे हैं? फतहा देखें, फातहा, नसरा, दरबा, समिआ। तो 3 हरूफ वाले लेटर हैं। और क्यों सेहतमंद है? क्योंकि इनके जो तीनों लेटर्स हैं वो तीनों की तीनों तीनों सेहतमंद है, यानी कमजोर नहीं है। कमजोर कौन से हरूफ होंगे? ठीक है, तो कमजोर हरूफ जो है वो 3 है, वाव, या, अलिफ। आप पढ़ चुके हैं, तो हम उसकी रिवीजन कर रहे हैं। ये कमजोर हरूफ क्यों है? यानी जिस तरह कोई मरीज या बीमार आदमी जो, उनकी आवाज इस तरह की होती है। अब देखें ना, वाव जब आप बोलते हैं तो उसकी आवाज जब इस्तेमाल करते हैं लफ्ज में, तो ऊ की आवाज निकलती है, ऊ। या की आवाज ई की साउंड के साथ होती है, ई। ठीक है, जैसे मुस्लिमीन, तो या की साउंड ई के साथ।
اور الف کی ساؤنڈ جو ہے آ کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے جا آ، تو اسی طرح او ای آ، تو یعنی یہ اس طرح کی آوازیں جو کمزور یا کوئی بیمار آدمی ہے تو اس طرح بیماری کی حالت میں یہ آوازیں نکالتا ہے، تو یہاں سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو اس لیے کمزور حروف کہتے ہیں۔ تو یہ کمزور حروف واو یا الف، ان میں سے کوئی ایک بھی کسی فعل میں آ جائے تو پورے کا پورا فعل کمزور ہوگا، ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ جیسے وہابا میں دیکھیں واو کمزور ہے تو پورے کا پورا فعل کمزور، وعدہ میں دیکھیں تو واو کمزور ہے، پورے کا پورا فعل کمزور، اور قالا میں دیکھیں تو درمیان میں جو الف نظر آ رہا ہے یہ کمزور ہے، پورے کا پورا فعل کمزور ہوگا۔ تو صحت مند یا صحیح افعال پڑھے ہم نے کیو سی 1 میں، اور کیو سی 2 میں ہم پڑھ رہے ہیں کمزور افعال، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اور کمزور افعال کون سے؟ جس فعل میں کوئی ایک لیٹر واو یا الف میں سے آ جائے تو وہ کمزور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت اہم ہے، کیوں؟ یہ صحت مند افعال کی جب بات کرتے ہیں تو یہ قرآن میں تقریباً 9,000 بار ہیں، اور اسی طرح کمزور افعال بھی تقریباً قرآن میں 9,000 بار ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں، اگر اس کو میں بالکل سمپل کہوں تو قرآن کی کل لائنیں کتنی ہیں؟ کسی کو پتا ہے کل لائنیں، کل سطریں قرآن کے اندر کتنی ہیں مدنی مصحف کی جب ہم 15. نہیں، 15 تو ہے ایک پیج پہ، چلیں یہ اس طریقے سے یاد کر لیں، ایک صفحے پہ 15، ٹوٹل ہے 600 صفحات، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل صفحات کتنے ہیں؟ ہم نے کہا تھا 20 صفحات ایک پارے کے ہوتے ہیں، 20 صفحات کتنے پارے کے ہوتے ہیں؟ ایک پارے کے، تو 30 پاروں کے صفحات 600 ہو جائیں گے، تو ٹوٹل صفحات ہے 600، ٹھیک ہے۔ اور ایک صفحے پہ لائنیں کتنی ہیں؟ 15 لائنیں ہیں 15. ایک ایک صفحے پر، 15 9,000. لائنیں ایک صفحہ پر ہیں، ٹھیک ہے، تو 600 صفحات ہیں، تو 15 ضرب 600، 9,000 لائن سے ٹوٹل قرآن کے اندر ایک صفحے پہ اگر 15 لائنیں، ٹوٹل صفحات 600 ہیں، 15 ضرب 6 کریں تو 9,000 لائنیں بنتی ہیں۔ اور صحت مند افعال دیکھیں تو یہ بھی 9,000 بار ہیں قرآن میں آنے والے تقریباً، اور کمزور افعال بھی تقریباً 9,000 بار ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر لائن میں صحت مند افعال کتنے ہوں گے؟ ہر لائن میں لائنیں بھی 9,000 ہیں، اور صحت مند افعال بھی 9,000 ہیں، تو ہر لائن میں کتنے صحت مند افعال ہوں گے، صحیح افعال؟ 9. نہیں، 9 کیسے ہوں گے؟ 9,000 لائنیں ہیں 8. اور 9,000 ہی 3. نہیں، 9,000 تقسیم 9 کریں گے آپ، سمپل سی فارمولا ہے، ایک بار ایک بار ہوں گے دیکھیں ایک بار. ایک بار ہی ہوگا نا، 9,000 لائنیں ہیں اور 9,000 جی. ہی صحت مند افعال ہیں، اس کا مطلب ہے ایک صحت مند آپ کو فعل نظر آئے گا ہر لائن میں۔ اسی طرح 9,000 کمزور افعال ہے تو ایک کمزور آپ کو فعل نظر آئے گا، تو اس لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ایک لائن کے اندر 9 الفاظ ہوتے ہیں تقریباً، تو 9 میں سے یہ دو تو آپ جان جائیں گے اگر یہ افعال کو سیکھ لیں، تو بہرحال ایک صحت مند افعال اور ایک کمزور فعل جو آپ کو نظر آئے گا ہر لائن کے اندر۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کی افادیت آپ کو بتانا کہ قرآن سمجھنا کتنا آسان ہو جائے گا اگر آپ ان افعال کو سیکھ لیں، صحت مند افعال کو اور کمزور افعال کو۔ صحت مند تو ہم الحمدللہ سیکھ چکے ہیں، اب کمزور افعال کی بات کر رہے ہیں کیو سی 2 میں۔ تو پہلے ہم ذرا 4 سٹائل کو دوہرا لیتے ہیں، کیوں؟ یہ 4 سٹائل بہت اہم ہے جو ہم صحت مند افعال کے پڑھ چکے ہیں، کیونکہ انہی سٹائل پہ کمزور افعال بنیں گے، کمزور افعال انہی سٹائل پہ بنیں گے، تو جن کو صحت مند افعال کی یہ 4 سٹائل یاد ہیں ان کو کمزور افعال یعنی کیو سی 2 ان کا اچھا ہو جائے گا، کمزور افعال اچھے یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ذرا ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں میرے ساتھ مل کے ذرا۔ ہم نے پڑھا تھا کیو سی 1 میں فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع۔ اب یہ دو یاد کرنے ہیں، ماضی اور مضارع، کیونکہ اس سے آپ کا آسان ہو جائے گا کمزور افعال کو سیکھنا، یعنی اس کے بھی ماضی اور مضارع یہاں سے آپ لیں گے۔ اس کو یاد کرنے کے لیے ہم نے سٹوری یاد کی تھی کہ اگر قرآن کھولو گے فتح، یعنی قرآن کھولنا کیا ہے؟ فتح، فتح اس نے کھولا تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، نصرہ کا مطلب اس نے مدد کی، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سامع، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں، اگر آپ کو فتح نصرہ ضربہ سامع ویسے ہی یاد ہو جائے تو ضروری نہیں کہ آپ اس سٹوری کو یاد کریں۔ چلیں جی، تو یہ اس کو دیکھ لیں، صحت مند افعال قرآن کی ہر سطر میں ایک آپ کو نظر آئے گا، جو کمزور افعال ہے آگے نظر آ رہے ہیں وہاں وعدہ قال زادہ دا وغیرہ، یہ بھی ہر سطر میں ایک آپ کو نظر آئے گا اس طرح کا۔ اور آگے ہے ڈبل حروف، ظن ضل، ان کو ہم کیا کہیں گے؟ یکساں حروف یا ڈبل حروف والے افعال،
ठीक है, यकसा हरूफ वाले फाल या डबल हरूफ वाले फाल। तो ये कुरान के हर सफे पे आपको दो नजर आएंगे डबल हर्फ, यानी हर सफे पे दो आपको नजर आएंगे। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। सेहतमंद अफाल की स्टोरी आपने याद कर ली, फतह, नसरा, दरबा, सामिया। कमजोर अफाल की स्टोरी क्या याद कर सकते हैं आप लोग? अल्लाह ने देने का वादा किया है, क्योंकि पीछे बात हो रही थी ना कि अल्लाह ने जो है मदद करने का, अजर सवाब देने का, तो उसको आप इस अंदाज से ले सकते हैं कि अल्लाह ने क्या देने का वादा किया, अपने जहन में रखते हुए। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहबा वादा। ठीक है, वहबा उसने दिया, वादा उसने वादा किया। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहबा वादा। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, काला ज्यादा। इसलिए दुआ करो हिदायत की। दआ हदा, दआ हदा। ठीक है जी, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कमजोर अफाल को। 6 है, यानी ये मास्टर टेबल आप अगर याद कर ले, वह बवादा काला ज्यादा दा हदा, तो इसी से आगे बने यानी इसी पैटर्न पे आपको आगे मिलेंगे कुरान में आने वाले ये अल्फाज, ये अफाल। तो दूसरा, आगे चले तो यकसा हरूफ वाले अफाल जो है, ये कौन से थे? डबल हर्फ वाले, यानी जिसमें एक हर्फ दो दफा आ रहा है। तो इसको हम जरा स्टोरी से याद करते हैं। और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना गल्ला। और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। जन्ना यानी उसने गुमान किया, गल्ला यानी वो गुमराह हुआ। तो अच्छा गुमान रखेंगे तो नहीं भटकेंगे। बहरहाल यहाँ से आप याद रख सकते हैं, ये हमने याद किए थे। और जन्ना दल्ला क्यों डबल हर्फ वाले हैं? क्योंकि इसके रूट लेटर देखने हैं। जैसे जब भी डबल हर्फ पहचानना हो, तो कैसे पता चलेगा वो डबल हर्फ है? उसके रूट लेटर पे जाइए, मादे के रूप पे। तो मादे का हर्फ क्या है? जन्ना का। वाह, कोई बताएगा मुझे? माइक ओपन करके कोई बता सकता है तो। नून नून वाह, नून नून। नून नून। इसमें नून दो दफा आ रहा है, ठीक है, तो ये डबल हो जाएगा, डबल हर्फ वाला। और दल्ला देखें। अच्छा, अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपको दिया गया हो यदिल्लूना, दल्ला, यदिल्लू, यदिल्लूना, वो सब गुमराह होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि यदिल्लूना जो है, ये कौन सा है? डबल हर्फ वाला है, हमजे वाला है, कौन सा है? तो यदिल्लूना के लिए आप उसकी पहली चाबी भी जाएंगे दल्ला, क्योंकि मादे के रूप आप पहली चाबी से निकालते हैं। तो दल्ला, इसके रूट लेटर निकाले जरा। बहुत ज़ाद लाम लाम। लाम लाम, यानी ये लाम के ऊपर जो तशदीद आ रही है, ये बता रही है कि ये दो दफा आ रहा है ये वर्ड, ठीक है, ये लेटर। तो लाम दो दफा, तो ये भी डबल है। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है, शायद आपका सवाल आया है या आगे आए, कि डबल हर्फ में कमजोर हर्फ अगर डबल आ रहे हो तो उसको डबल हर्फ वाला नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? उसकी एक सिंपल सी आप अपने जहन में बिठाने के लिए, उसके लिए आगे हम बात कर सकते हैं कि क्यों नहीं कहते। लेकिन एक सिंपल याद रखने के लिए, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि फर्ज करें, एक आगे आएगा हा और या से, यानी आह या आगे हम शायद, ये वैसे है तो QC3 का मेरे ख्याल में, और मुझे नहीं याद आ रहा कि QC2 में भी आएगा। तो अगर हा या हो, तो ये कमजोर नहीं, ये डबल हर्फ वाला नहीं कहलाएगा, इसको डबल हर्फ वाला नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि कमजोर लेटर अगर डबल आ रहा है तो वो पहले से स्पेशल है, ठीक है ना। अब देखे ना, आपके मेन ये है कि सेहतमंद अफाल थे, ठीक है, सही अफाल है, सेहतमंद अफाल है। अब कमजोर अफाल क्या है? क्योंकि ये कमजोर है तो हम इसको कहेंगे ये स्पेशल है। सेहतमंद तो ठीक हो गए। अब ये कमजोर अफाल स्पेशल कैटेगरी है, जो एक्चुअली सेहतमंद अफाल के से ही उसी वजन पे आ रहे हैं, उसी स्टाइल पे आ रहे हैं, ठीक है, यानी उसी की आप सब कैटेगरी कह सकते हैं। ये जो जन्नो दल्ला है, ये भी एक्चुअली सेहतमंद अफाल से ही निकल रहे हैं, ठीक है, यानी जन्ना, नसरा यंसुर की तरह जानना यजुनून था, ठीक है। तो ये दोनों जो है सेहतमंद अफाल की सब कैटेगरी हो सकते हैं, यानी उनकी स्पेशल होना है, ये आप कह सकते हैं। अब अगर आप कहेंगे जो हा या अगर कोई आ रहा है, तो ये आप कहेंगे ये डबल हर्फ वाला है, तो ये हा या पहले ही कमजोर है, ठीक है। तो इसको आप मजीद कमजोर नहीं करेंगे, किसी और इसकी कैटेगरी बनाने की बजाय हम सिर्फ यही कहेंगे कि हा या जो है, ये कमजोर फेल है, इसको डबल हर्फ वाला फेल नहीं कहेंगे। बस ये ध्यान रखें। तो बहरहाल कोई बात नहीं, ये इस तरह के सवाल शायद मेरे ख्याल में इसमें है, ये नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आएगा तो हम इसको देख लेंगे। तो बहरहाल, कोड फतह, नसरा, दौराबा, सामिया, इसके कोड क्या है? फा, नून, बौद, सीन। यानी याद रखने के लिए ये कोड है। कहीं पे फर्ज करें एक लफ्ज लिखा होता है यफ्तहूना, ठीक है, तो
यफ्तहूना कुरान में आ रहा है किसी लाइन में, तो डॉक्टर साहब ने जो एक TPMG उनका एक मुसफ़ उन्होंने तैयार किया हुआ है, तजवीद, इशारात और मानी और ग्रामर वाला मुसफ़। तो अगर वो आपको पढ़ें, वहाँ पे उनकी वेबसाइट भी मौजूद है, अंडरस्टैंड कुरान अकेडमी, अंडरस्टैंड कुरान के नाम से जो वेबसाइट नीचे नजर आ रही है इसमें। तो वो हाशिए में जो इस तरह के फेल होते हैं, उनके हाशिए में कोड दिया होता है। तो यफ्तहूना का हाशिया जो होगा उसके साथ फा लिखा होगा। ठीक है, हो सकता है यफ्तहूना लाइन में तीसरे नंबर पे आ रहा हो, तो वो इस तरह तीन और आगे फा लिख देते हैं, यानी ये जो लाइन में तीसरा आ रहा है डिजिट, सॉरी तीसरा जो फेल आ रहा है, ये फतहा पैटर्न पे है। तो ये फा से पता चलेगा कि यफ्तहूना फतहा बाप से है। तो बहरहाल, तो ये कोड है याद रखने के लिए, ताकि वो मुसहफ आप देख रहे हो तो आपको पता चल जाए कि ये जो है फेल किस बाब से आ रहा है, तो वो कोड से आपको आसानी हो जाएगी। इसी तरह वहबा वादा, इसके लिए कमजोर अफाल के लिए पहले दो लेटर ले लेंगे। वहबा का वाव वाव आइन, वादा का वाव आइन। इस तरह वाव हा वहबा का, और काला का पहले दो ज्यादा, इस तरह इनके जो है पहले दो लेटर ले लेंगे। और डबल हर्फ वाले भी पहले दो और ऊपर तशदीद आप ले लेंगे। तो ये कोड है, इसको हम क्या कहेंगे, ये कोड है। ठीक है जी। तो बहरहाल हम चलते हैं असल रिवीजन की तरफ। तो हमने पढ़ा था वहाबा, पहला कमजोर फेल, उसने अता किया, उसने बख्शा, उसने दिया कोई बड़ी चीज। ठीक है, हदिया करना, या इसका एक जबरदस्त है, हिबा करना, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू में। ठीक है, हिबा कर देना, यानी अगर आप कोई किसी की जायदाद है तो वो अपने बच्चों के नाम या किसी को हिबा कर देता है, यानी तोहफे में दे देता है। बड़ी चीज दे देना, हिबा करना, तो यहाँ से याद रख सकते हैं। और बड़ी खूबसूरत दुआ है, आप इसको पढ़ा भी कीजिए हर नमाज के बाद, और बहुत जबरदस्त है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ए हमारे रब, ला तुज़िग़ क़ुलूबना, मत टेढ़ा कर हमारे दिलों को, बअद इज़ हदैतना, बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दी, इन हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को न फेरना, न टेढ़ा करना। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और अता कर, हब अता कर, लना हमें, मिन लदुनका रहमा, अपनी तरफ से रहमत, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू खूब अता करने वाला है। तो वहाब में एक मुबालगा का सीगा, इंशाल्लाह आप आगे सीखेंगे मुबालगा क्या होता है। तो खूब अता करने वाला, बहुत ज्यादा अता करने वाला। तो ये बड़ी जबरदस्त आयत है, दुआ है। इसको हम लाजमी पढ़ें भी सी और तसव्वुर के साथ साथ। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं वहाब, उसने अता किया, यानी कोई बड़ी चीज दी। चलें, मेरे ख्याल में हम ज्यादा इस पे डिस्कस करने की बजाय प्रैक्टिस कर लें, तो चूंकि आपकी तैयारी करवानी है। चलें जी, तो वहाबा कमजोर अफाल का मास्टर टेबल पहला है, तो फतहा के सामने आ रहा है। अच्छा, अब इसको याद रखना है। ये आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा स्लाइड्स को मैंने किया कि वहाबा किसके सामने आ रहा है, फतहा के सामने। तो इसको पक्का जहन में बिठा रहे हैं कि असल में ये बाब फतहा से है, वहाबा बाब फतहा से है। तो जिस तरह फतहा यफ्ताहू था, तो वहाबा यहाबू, फतहा, ब्रेक करके पढ़े ना, फतहा, वहाबा। ठीक है, यफ्ताहू, यौहाबू, यौहाबू से वो यहाबू हो गया। बहरहाल, उसको आप याद करें, हम इस पे डिस्कस काफी कर चुके हैं। तो फतहा यफ्ताहू वहाबा यहाबू। अच्छा, इसके लिए एक चीज कोशिश करें कि जो कमजोर अफाल है ना, उनको याद करने के लिए मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि माजी और मुजारे की चाबी, दो चाबियां आप की याद कर लें, मास्टर टेबल खासकर। तो मास्टर टेबल आपके ये छह ही नजर आ रहे हैं। वहबा यहबू, ठीक है, यानी एक ये हो गया। वअदा यइदु, यानी माजी मुजारे, पहली चाबी आप याद कर लें तो इंशाल्लाह आपके लिए QC2 बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये लाजमी करें। काला को याद ना रखें, काला यकूलू याद करें। ज्यादा यजीद याद कर लें, दआ यदउ, हदा यहदी। तो कोई ऐसे आप में से जो जल्दी से मुझे इन छह जो कमजोर अफाल है, इनका माजी मुजारे बता दे, इसकी प्रैक्टिस अच्छी है। हैंड रेस करेंगे तो उसी को लिया जाएगा, माजी और मुजारे जो कमजोर अफाल है। जल्दी से जी हैंड रेस करें अगर कोई करवाना चाहे तो। सिस्टर रुखसाना, आप करवाइए, पहले आपका हैंड रेस हुआ है। अपना माइक ओपन करें सिस्टर रुखसाना। वहब यहब, काला यकूलु, दआ यदउ, ज़न्ना यज़ुन्नु, वअदा युअदु, सॉरी युइदु, ज़ादा याइदु, यज़ीदु, याइदु, वादा याइदु। यईद, वअदा यईदु, ज़ादा यज़ीदु, हदा यहदी, ज़ल्ला यज़िल्लु।
اللہ جزاک اللہ خیر. لیکن ایک چیز ہے کہ ترتیب آپ کیا رکھیں گی؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا تو وہبا وعدہ، یعنی نیچے آئیں گی. وہبا یہبو، وعدہ یعدو، قال یقول، زادہ یزیدو. سسٹر آگے سعدیہ نجم آپ جلدی سے کروا دیں اور نیچے ترتیب رکھیں، وہبا کے بعد وعدہ. جی پھر اگلی رو پہ آئیں گے. سسٹر کس کا نام لیا میں نے؟ سعدیہ نجم. جی سر. وہابا وہابا یہابو. کنفیوز ہو رہی، سوری. چلے کوئی بات نہیں، آرام سے. وعدہ، وہابا سیم لائک یفتحو، یہابو. وعدہ، وعاد یعیدو، یدربو. جی. قال، قال یقولو، زادہ، زاد یزیدو. دعا، دعا دعو. یدعو، ہدا یدعو، یدعو. یدعو یدعو. سوری. ہدا، ہدا یہدی. یہدی. زن ظن، زن یظن. اور ضل، ضل ضل یضل. یضل. یضل، یضل. جزاک اللہ خیر. تو بس یہ یاد کر لیں، وہبا یہبو، ٹھیک ہے. اور لکھنا بھی ختم ہو گیا. وعدہ یعدو، یہ چونکہ سر لکھ میرا نہیں ایک رہا تھا. کوشچن ہے. جی سسٹر پوچھیے. ہاں جی سر، آپ نے بتایا تھا کہ یہاں پہ جب ہم دعا سے یدعو کریں گے تو اس میں جو ہے نا کمزور افعال میں او آ کی آواز نہیں آنی چاہیے، ایسے ہی تھا؟ کس کی آواز نہیں تو آنی پھر چاہیے؟ یہ جب او آ او ای کی آواز، جیسے یہ دعا سے یہ دعو نہیں تھا، دعا سے یہ دعو تھا یا آئی تھنک دعو تھا، یہ تھوڑا سا بتا دیں ذرا، تھوڑی سی نہیں نہیں وہ، کنفیوز ہو رہی ہوں میں اس میں نا. نہیں 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 سسٹر، وہ اور چیز ہے. وہ ہے یعنی دعا ہے تو دعا کے آگے اس کی جمع بنانی ہے، یعنی ماضی کی گردان کرنی ہے. دعا سے آگے کیا ہونا چاہیے؟ دعا اس نے پکارا، ان سب نے پکارا، کیا ہوگا؟ دعو. دعو دعو. دعو. ماضی کی بات ہے، یہ ماضی اور مضارع، یہ مضارع کی چابی ہے. یدعو مضارع کی چابی ہے. چابیاں تو اپنی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تھا دعا، دعو، اس کی ساؤنڈ تھی او کے ساتھ، یعنی جمع. دعا اس نے پکارا، ان سب نے پکارا، دعو. ٹھیک ہے. اس طرح یدعو ہے، یہ چابی ہے. اس کے لیے کوئی فارمولا نہیں ہے، یہ چابی ہے بس. نصرا ینصرو کی طرح. ٹھیک ہے. تو یدعو، ٹھیک ہے. اس کے لیے نہیں تھا وہ رول اس کے لیے نہیں تھا، وہ دعا کے لیے تھا، دعا کی جمع. دعا اس نے پکارا، دعو. اب یہ ہے نا، دیکھیں نا، ناسارا ناسارو، تو اس میں غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دعا دعو. دعو نہیں ہے، او نہیں ہے، دعو. او اس کی جمع ہے ماضی کی. تو ید وہ تو یہ مضارع، یہ علیحدہ سے چابی بنا لیں گے. ٹھیک ہے. چابی بن گئی ید ید اون تدو ادو تدونا، وہ آپ کر لیں گے. ٹھیک ہے سسٹر. تو بہرحال یہ اچھے سے ماضی مضارع، اس کو خوب صحیح پریکٹس ہونی چاہیے. یعنی وہبا یہبو، وعدہ یعدو، قال یقول، زاد یزید، دعا یدعو، ہدا یہدی، ظن یظن، ضل یضل. یعنی آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہو، آپ کو سوچنا نہ پڑے. اگر اس طریقے سے آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت زبردست ہوگا. لیکن یہ نہیں ہے پوری 6 چابیاں بھی آپ کو یاد ہو، یہ بھی اس کا خیال کریں. لیکن یہ جو ماضی اور مضارع ہے نا، یہ ایکچولی آپ کو بتائے گا کہ یہ کس باب سے آ رہا ہے، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. تو بہرحال زیادہ لمبی بات نہیں کرتے، اس پہ کافی ڈسکشن ہوتی رہی ہے، کلاسز اٹینڈ کریں گے آپ لوگ تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور جن لوگوں کی کلاسز کچھ مس ہو جاتی ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ مشکلات پیش آتی ہیں، تو وہ کوشش کریں کلاس کو لازمی جوائن کریں. وہبا فتح کے باب سے آ رہا ہے تو اس کو سامنے یاد رکھنا ہے، وہبا فتح کے باب سے ہے. چلے جی. تو اب آپ میں سے کون کروائے گا؟ کسی میں ایک ہی کو لوں گا ہر ٹیبل کے لیے ایک ایک آدمی کو، تاکہ ٹائم ہم بچا لیں اور ساری ریویژن کر لیں. نہیں تو پھر آپ لوگوں کو ٹائم کا بھی، چونکہ آپ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، پھر آدھی ریویژن ہوگی ہم پوری نہیں کر سکیں گے. جی سسٹر ڈاکٹر انسیہ، آپ کروائیے ذرا وہبا کا ٹیبل مکمل. ترجمہ صرف آپ پہلا کرتے ہیں ماضی کی وہبا چابی کا. وہبا اس نے عطا کیا، وہبو وہبتا وہبتو وہبتم وہبنا، یہبو یہبونا، تہبو اہبو تہبونا، نہبو ہب ہبو، لا تہب لا تہبو، واہبن موہوبن وہبن، ہیا ہیا وہبت
हिया तहबु। ये तहबू, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा सिस्टर, मेरे ख्याल में आपका एक डिस्कशन ग्रुप में सवाल था उसका फाइल और मफूल के बारे में शायद था मेरे ख्याल में, कि कुछ अफाल के जी जी मफूल जो जी है वो जी, मेरा नहीं। ही था। अच्छा, तो चले इसको हम करेंगे, लेकिन आगे जब चाबियों पे आते हैं तो उसको देख लेते हैं कि किसी का मफूल क्यों नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसको पहले तो एक चीज को ध्यान में रखें कि इसको हम क्या कहेंगे, वाहिबुन को क्या कहेंगे, इस्म फाइल। इसके साथ इस्म लगाना आप ना भूलिएगा, क्योंकि ये तीनों अस्मा है। और मौहूबुन क्या है, इस्म मफऊल। ठीक है, यानी ये इस्म मफूल है। और वहबुन क्या है, ये मसदर है या काम का नाम है। तो ये अस्मा है, इस्म फाइल, इस्म मफूल और मसदर। ठीक है, तो असल में ये होता है कि फाइल होता है काम करने वाला, काम करने वाला। ठीक है। और मफूल होता है इस्म मफूल, जिस पर उस काम का असर पड़े। फाइल करने वाला, मफूल जिस पर काम का असर पड़ा, और फेल होता है काम का करना है। ठीक है, फेल या मसदर। तो बहरहाल आगे हम बात करते हैं इस पे। और वहाबा, सर ये एक मिनट, सर ये जो फाइल, मफूल और ये फेल हैं, ये तीनों क्या मरफू होते हैं? क्योंकि इधर कुछ भी नहीं लगा हुआ, अच्छा, ये इस पूछना पे था। जो है ना, देखिए, पहली बात तो ये कि ये क्या है, फाइल मफूल और फेल। मैंने आपको बताया कि इसके साथ आपने इस्म लिखना है। ठीक है, तो इस्म है। अब मुझे बताइए कि इस्म जो है, अच्छा ये मरफू वाली बात वैसे अभी हमें करनी नहीं चाहिए, तो सिंपल हम ये कह लेते हैं। मरफू को आम लोगों को, चूंकि हम डिफिकल्टी नहीं पेश करना चाहते, आप समझने के लिए हम कहते हैं कि पेश के साथ है, जबर के साथ है, जेर के साथ है। ठीक है, ऐसे हम इसको समझ लेते हैं। चूंकि इस पे एक लंबी चौड़ी डिस्कशन हो सकती है, जो आगे इंशाल्लाह आप सीखेंगे। मरफू मंसूब है या मजरूर है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो सिंपल ये है कि देखिए, मुस्लिम, जब मुस्लिम आप कहते हैं तो ये क्या है, इसमें फेल है, हर्फ है, मुस्लिम इसमें इसमें है। इस्तेफाम। अच्छा, अब ये मुस्लिम तीन तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे, मुस्लिम भी हो सकता है। ठीक है, मुस्लिमीन मुस्लिमुन, मुस्लिम मन भी हो मुस्लिमीन, सकता है, मुस्लिमीना। और मुस्लिमिन भी हो सकता है। यानी तीनों हालतों में हो सकता है। तो ये जो इस्म फाइल है, ये भी इस्म है। तो इसलिए यहाँ पे वाहिब लिख दिया गया। सिस्टर ने सही पॉइंट पकड़ा है। इसलिए यहाँ पे वाहिब लिखा, ऊपर कोई हरकत नहीं है। इसका मतलब है ये कि ये वाहिबुन भी हो सकता है, वाहिबन भी हो सकता है, वाहिबिन भी हो सकता है। तीनों हालतों में हो सकता है। ठीक है। ये कैसे होगा, ये फिक्रे में इस्तेमाल के लिहाज से होगा, ये फिक्रे में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, उस पर हम आगे बात करेंगे अगले लेवल्स में, कि ये वाहिबुन कब आएगा, वाहिबन कैसे आएगा, वाहिबिन कैसे आएगा। लेकिन तर्जमा एक ही होगा। जैसे मुस्लिमुन हो, मुसलमान हो, मुस्लिमीन हो, तर्जमा मुसलमान ही होगा, कोई एक मुसलमान। तो वाहिबन हो, वाहिबुन हो, वाहिबिन हो, तर्जमा एक ही होगा, अता करने वाला। अब ये डिपेंड करता है कि फिक्रे में किस, उसका स्टेटस क्या है, उसका महल क्या है। उस पर बात नहीं करते, क्योंकि बात लंबी भी हो जाएगी, और आपकी अभी उसकी हम उसको आपको मुश्किल में डालना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारा वो अभी वो लेवल नहीं है जो हम कोर्स कर रहे हैं। तो सिंपल यही करना है कि बस ये तीनों हालतों में हो सकता है, लेकिन इसकी डिफॉल्ट हालत हम कहते हैं कि पेश के साथ होती है। बस इतना याद कर लें, इसम की जो डिफॉल्ट हालत होती है वो पेश के साथ होती है। इसलिए हम अपने कोर्सेज में वाहिबुन, ठीक है, वाहिबुन, मौहूबुन और वहबुन हम बोलते हैं। तो ये डिफॉल्ट हालत है। बाकी जबर जेर पेश के साथ हो सकती है। तो आप इसको वाहिद की बजाय वाहिबुन कर लें, मौहूबुन, वहबुन बोल लें। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं इसमें पेश के साथ, लेकिन तीनों हालतों में हो सकता है। चलिए जी, छह चाबी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे साथ कर लीजिए जरा। वहबा, उसने अता किया। यहबू, हब। वाहिबुन, मौहूबुन, वहबुन या वहाबुन, इसके दो मस्दर हो सकते हैं। अच्छा, जरा मुझे बताइए जल्दी से कि इसका जो है मादा क्या है, मादे के रूप क्या है, वहबा, मादे के रूप। यहब वहब वहब वाव, हा और बा, यानी माजी से आप निकालेंगे। अच्छा चलें, दूसरा सवाल है कि इसका बाब क्या है, किस बाब से है। पता है। फतह, तो मैं क्या फतह, लिखूंगा, बाप का फाता का कोड क्या है, फतह, फा। फा, ठीक है, बाप वाव वाह, हा पता है। वाव और अच्छा, हा तीसरी चीज है कि इसका कोड क्या है, वहाबा का कोड क्या है। वाव हा वाओ, हाँ, क्योंकि ये कमजोर है ना, तो कमजोर का मास्टर टेबल पे जाएंगे तो ये खुद ही मास्टर टेबल का फेल है। वहाबा, वाओ और हा इसका कोड है। ठीक है, और वहबा यहबू चूंकि फतह से है, तो इसका बाब फतह होगा। बहरहाल, तो ये तीन बातें जो ऊपर आपको नजर आ रही है, मादा, वाओ हा बा, बाब फतह, और कोड इसका वाओ हा। अच्छा, वहबा की तरह वादा है,
वदअ उसने रखा, वहबा वदअ। अब मास्टर टेबल वहबा को पक्का याद रखना है, वहबा यहबू है, तो वदअ उसने रखा, यानी तवाजो रखना से आप क्या रखेंगे, तवाजो से रख रखाव ख्याल। तो वदअ, और आगे क्या होना चाहिए, वहबा यहबू वदअ यदु यदउ ज़ा यदअ द ज़ा ज़ाहिब ज़ा नहीं नहीं वादिउन, वाजिउन वादिउन वाजिउन मौदूउन मौजूउन और वज़उन। वदउन वदउन। ठीक है जी, ज़ाद के साथ वज़उन, उर्दू में जैसे ज़ाद पढ़ते हैं तो अरबी में इसको ज़ाद। तो वदअ यदअु ज़ा वादिउन मौदूउन और वदउन। अच्छा, इसमें अब एक चीज है कि क्यों इसका जो है जैसे सिस्टर का सवाल था, डिस्कशन ग्रुप में था मेरे ख्याल में, तो थोड़ा सा इस पे बात अगर कर लें कि इसका जो मफूल है, या जहां जिसका मफूल नहीं आएगा उस पे हम उसको कर लेंगे कि इसका मफूल क्यों नहीं आ रहा, उस पे कर लेंगे तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। दूसरा फेल हमने किया था वादा, उसने वादा किया, वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनात जन्नात, अल्लाह ताला ने वादा की है मोमिन मर्दों से और औरतों से जन्नत का। तो वादा किसके सामने आ रहा है, दौराबा, इसको पक्का जहन में बिठा रहे हैं कि वाह दौराबा बाप से है, वादा दौराबा, वादा याइदू दौराबा यदरिबू, वादा याइदू। अ, लंबी बात हो जाएगी, तो दौराबा यदरिबू की तरह इसको होना चाहिए था यऊ ईदू, यऊ ईदू यद रिबू। तो वाव इसमें चला गया, कमजोर अर्फ था, ये बच गया याइदू। ठीक है, यऊ ईदू के जगह दौराबा यद रिबू, वादा यऊ ईदू। ठीक है, तो याइदू यानी वाव कमजोर था, बोलने में आसानी के लिए वाव चला गया, ये बन गया याइदू। तो चलें जी, कौन करवाना चाहेगा टेबल, चूंकि इन बातों पे तो हमारी काफी बहस हो चुकी है, तो टेबल कर लेते हैं प्रैक्टिस। जी, सर मैं सैयद मैं राशिद भाई करवाऊँ आप क्या सर? करवाना चाह रहे हैं, सैयद सर मैं राशिद हुसैन करवाऊँ? शाह। अ, एक मिनट मुझे दीजिए। अच्छा, सिस्टर निम्रा, आपका हैंड रेज है सिस्टर निम्रा, हमारी आपका हैंड रेज है सिस्टर निम्रा, शायद मेरे ख्याल में उनका बेटा इब्राहिम है, उन्होंने कर रखा है, या आप, अच्छा सिस्टर रुखसाना करवाइए आप। सर वअदा वअदु वअत्त वअत्तु वअत्तुम वअदना वअदत यइदु यइदूना नइदु अइदु तइदूना नइदु तइदु ईद अच्छा दोबारा इदु करवा ला लें लेकिन, तइद ला तइदु। जी चले ठीक है करवाएं। दोबारा करवाऊँ सर? हाँ आपने अ, खैर ठीक करवा ईद दिया, लेकिन ईद इदु। थोड़ा सा आराम से। अच्छा चलिए आराम से। वअदा वअदु वअत्त वअत्तु वअत्तुम वअदना वअदत यईदु यईदूना तईदु अईदु तईदूना नईदु तईदु ईद इदु ला तईदु वाइदुन मौऊदुन वअदुन। जज़ाकल्लाह खैर, चले आपने मोनस पहले करवा दिया, तो मोनस क्या है, वो आदत दो। जबरदस्त, माशाल्लाह सिस्टर ने जिस तरह से को याद किया, तो इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, आगे आपका सीखना और ज्यादा आसान हो जाएगा। बाकी लोगों को भी उम्मीद है कि इस तरीके से याद होगा। तो चाबियां याद रखनी है, वादा याइदु इद, वाइदुन मऊदुन वादुन। ठीक है, वादा याइदु इद, वाइदुन मऊदुन वादुन। मास्टर टेबल की 6 चाबियां तो आपने पक्की याद रखनी है। ठीक है, जिस तरह वहबा यहबू हब, इसी तरह वादा याइदु इद, तो ये दाराबा से है। ठीक है, वाइदुन मऊदुन वादुन। अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कि उसने वादा किया, ये फिक्रा क्या मुकम्मल है, उसने वादा किया, या कोई इसके साथ और चीज आनी चाहिए। सर लग तो मुकम्मल रहा है, वादा उसने वादा किया, अच्छा, अब वादा वादा। किसी के साथ किया जाता है ना, वादा किसी के साथ किया जाता है, तो अब उसमें मफहूम पूरा कैसे होगा कि उसने वादा किया खालिद के साथ। ठीक है, तो अब असर पड़ना चाहिए, अगर उसका असर किसी पे पड़ रहा है तो फिर उसका मफूल आएगा जिससे वादा किया गया। समझ रहे मेरी बात को। अब जिस तरह नसरा, उसने मदद की, तो अब मदद की तो किसी की मदद की गई है ना, फिक्रा पूरा कैसे होगा कि मदद की, किसकी मदद की, किसी पे असर पड़ रहा है, खालिद की मदद की, उसने मदद की खालिद की, किसकी मदद की गई, उसका मफूल आएगा।
تو جو بھی آپ کو فعل کی ماضی کی چابی نظر آ رہی ہے اس کا ترجمہ کرنے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کسی پہ اثر پڑے گا، فکرہ تبھی مکمل ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی اور لگے گا کہ کس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، تو اس کا مفعول آئے گا. ٹھیک ہے. تو کس کا نہیں آئے گا؟ فرض کریں ہم بات کرتے ہیں ماتا. یہ آپ نے پڑھا تھا ماتا، اس کا مطلب تھا وہ مر گیا. ٹھیک ہے. تو کیا یہ فکرہ آپ اس میں کسی اور چیز کی ایڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مر گیا؟ میرے خیال میں یہ مکمل فکرہ ہے. اس کا کسی پہ اثر نہیں پڑ گیا تو اس کا مفعول کیا ہوگا؟ ڈیش ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم کوئی اور لے لیں، چلیں جب آگے آ جائے گا تو ہم اس کو لے لیں گے. تو بہرحال آپ ترجمہ کرنے سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس نے وعدہ کیا تو وعدہ کیا، کسی کے ساتھ وعدہ کیا، اثر پڑ رہا ہے کسی کے اوپر. مدد کی تو کسی کی مدد کی، جیسے نصرہ ہے تو اس نے مدد کی، تو اس نے مدد کی خالد کی، کسی کی مدد کی، اس کا مطلب ہے اس کا مفعول ہے، کسی کی مدد کی جا رہی ہے. تو مفعول کا مطلب کیا ہوتا ہے اس مفعول کا؟ کہ کسی پر اثر پڑ رہا ہو، وہ جو فعل ہے، وہ جو کام ہے، اس کام کا کسی پر اثر پڑ رہا ہے. اگر پڑ رہا ہے تو پھر اس کا مفعول ہوگا. اگر اس کا اثر نہیں پڑ رہا کام کا تو اس کا مفعول نہیں ہوگا. اب وہ مر گیا تو وہ کسی پر اس کا اثر نہیں پڑ رہا، وہ خود سے مر گیا، تو اس لیے اس کا مفعول ڈیش ہوگا. تو بہرحال آگے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں مزید. اس کو اچھا دوسرا، اس میں کچھ لوگ اس کو یہ بھی کرتے ہیں کہ ترجمہ کرنے میں دیکھیں نا، وہ مر گیا، اور وعدہ کا دیکھیں تو اس نے وعدہ کیا، اس میں نے ایڈ ہو رہا ہے، نے. وہ مر گیا، اس میں کوئی نے نہیں ہے، کو نہیں ہے. تو اگر آپ کو جو ترجمہ کر رہے ہیں اس میں نے یا کو آ رہا ہے فرض کریں، اکثر اس کا جو ہے وہ مفعول ہوتا ہے. ایک سمپل سا ہے، لیکن یہ کوئی اس کا اتھینٹک وہ آپ کا ایک پرفیکٹ کلیہ نہیں ہے، کیونکہ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے کچھ اردو کی کمزوریاں ہوتی ہیں، جس وجہ سے یہ آپ کو مسائل ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ترجمہ ہو رہا ہو جیسے نے یا کو آ رہا ہو لیکن پھر بھی اس کا مفعول آ رہا ہو. تو اردو کی کچھ ترجمہ کرنے کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، عربی میں اصل میں مسئلہ نہیں ہے. ایک یہ کچھ لوگ کلیہ لگاتے ہیں کہ ترجمہ کرتے ہوئے فکرے کا یا ماضی کی چابی کا، جیسے اس نے وعدہ کیا، نے یا کو وغیرہ آ رہا ہے، اس کا مفعول ہوگا. اگر اس کا نہیں آ رہا، فکرہ کرتے جیسے ماتا میں وہ مر گیا، تو اس میں نے یا کوئی نہیں آ رہا، اس کا مفعول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو آگے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی. تو وعدہ کی طرح وجدہ، وجدہ اس نے پایا، وجدہ اس نے پایا. وعدہ یعدو، اس کی کون 6 چابیاں کروانا چاہے گا؟ سید راشد حسین بھائی آپ کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کا مائک اوپن ہے مسلسل، تو اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو وجدہ وعدہ یعدو کی طرح کروا دیجئے، نہیں تو پھر کوئی اور ہینڈ ریز کریں اگر کوئی کروانا چاہے تو. وعدہ یعدو وجدہ، سسٹر رومانہ آپ کروائیے. وجد يجيد وجد جد يجد واجد موجود وجود. موجود اور وجود. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. کوشش کیا کریں کہ جس کا نام پکارا جائے ہینڈ ریز پہلے کیا کریں، اور جس کا نام پھر پکارا جاتا ہے وہی بولا کریں. وجدہ یجد جد، واجد موجود اور وجود. ٹھیک ہے. یہ اس کا ہو جائے گا. اور وعدہ یعدو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کے مادے کے حروف اور باب دورہ با سے ہے وعدہ یعدو، اور کوڈ اس کا واو عین. اور وجدہ یجدو، اس کے مادے کے حروف کیا ہوں گے؟ واو جیم دال. اور باب کون سا ہے؟ دورہ با. کوڈ کیا ہے؟ واو عین. وجدہ کا کوڈ واو جیم نہیں لکھنا، یہ غلط ہے. وجدہ آپ نے جانا ہے کہ کمزور افعال کا جو ٹیبل تھا، ماسٹر ٹیبل، وہ تھا وعدہ یعدو. وجدہ یجدو اصل میں اس کا کوڈ کیا ہے؟ وعدہ یعدو کی طرح ہے، تو وا عین آ جائے گا، واو عین. تو وجدہ کا کوڈ واو عین ہے. اب واو عین آپ کو پتا چل گیا وعدہ یعدو، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وعدہ یعدو اصل میں باب دورہ سے تھا، تو وجدہ یجدو بھی باب دورہ سے ہوگا. کیسے پتا چلا؟ اگر آپ کو وعدہ یاد ہے، کوڈ یاد ہے وجدہ کا، تو بہرحال اس طریقے سے آپ کو آسان ہو جائے گا. اگر اس میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے کوڈ کے والے سے تو آپ اس میں پریشان بالکل نہ ہو، یہ انشاءاللہ آگے جب چلتے جائیں گے تو آپ کو جو ہے ایزی ہو جائیں گے. یہ اصل میں آپ کی آسانی کے لیے ہے اور کوئی بات نہیں ہے. تو پھر بھی اگر آپ کو سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہے تو اس میں بالکل آپ نہ گھبرائیں، یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. وجدہ اس نے پایا. افعال کی چابیاں، پہلی ہم چابیاں کہتے تھے افعال، وجدہ یجد جد. تو افعال کی چابیاں کیا ہیں اس کی؟ اے بی سی ڈی. ڈی جی ڈی.
वजदा यजिदु जिद। डी। जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर मिसबा का जवाब आ गया और कुछ और लोगों का भी चैट बॉक्स में शायद आ रहा है। तो वजदा यजिदु जिद, ये है अस्मा की चाबियां। ये आपने ख्याल रखना, सॉरी अफाल की चाबियां। अगर पूछा जाता वजदा से अस्मा की चाबियां कौन सी हैं, तो कोई बता सकता है अस्मा की चाबियां? वजदा से अस्मा की वाजिदुन चाबी, मौजूदुन वजूदुन। वाजिदुन मौजूदुन और वजूदुन। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। तो वो अस्मा थी, इस्म फाइल, इस्म मफूल, मसदर, वो अस्मा है। वाजिदुन, मौजूदुन, वजूदुन। जज़ाकल्लाह। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ये आपने ख्याल करना है एहतियात से। तो फतह यफ्तह की तरह क्या पढ़ा? वहबा, सॉरी वहबा यहबू, या इसी वहबा यहबू के पैटर्न पे आगे आ रहा है वदआ यदउ। ठीक है, लेकिन वदआ यदउ कोड होगा वाव हा, वहबा। और फतह यफ्तह इसका बाब होगा। दौराबा यदरिबू के हमने पढ़ा था वअदा यइदु, वअदा यइदु। ठीक है, और वजदा यजिदु भी इसी तरह होगा। तो ये पक्का याद कर लें, वहबा यहबू वअदा यइदु, फतह से और दौराबा से आ रहा है वअदा। कौला, उसके बाद हमने था कौला, उसने कहा। कमजोर अर्थ बीच में, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। यहाँ से याद रख लें। और कौला किसके सामने आ रहा है? नसरा के। कौला किसके सामने आ रहा है? नसरा। तो कौला का बाब क्या होगा? नसरा। कौला यकूलू, नसरा यनसुरु, कौला यकूलू असल में था, लेकिन इसको आसानी के लिए अलिफ उड़ गया, इसमें अलिफ वाव से बदल गया, यकूलू बन गया, यकूलू। तो बहरहाल नसरा बाब से याद रखना है आपने। जी, टेबल कौन करवाएगा? हैंड रेस करेंगे, और जो लोग रह गए थे उनको मैं भी मौका देता हूँ। हैंड रेस करें जरा। किसी सिस्टर का हैंड रेस होता था, लेकिन वो शायद बाद में होता था, तो इस वजह से रह गई है। मैं पहले उनको ले लेता हूँ। सिस्टर मुझे नाम नहीं याद आ रहा, चूंकि मैं तरतीब से देख रहा होता हूँ। तो चलें, अभी सिस्टर मिसेज अजहर आप करवा दीजिए, क्योंकि आपने पहले नहीं करवाया। कॉला, अपना माइक ओपन करें सिस्टर मिसेज अजहर। उसने कहा कॉला। सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक बंद है। सिस्टर मिसेज अजहर, जल्दी से माइक ओपन करें ताकि टाइम हम बचा सकें। जी। काला, काला उसने किया। काला, कालू, कुलता, कुलतु, कुलतुम, कुलना। यकूलू, यकूलू, यकूलूना, तकूलू, अकूलू, तकूलूना, नकूलू। कुल, कूलू, ला तकुल, ला तकूलू। काइलुन, काइलुन, मकूलुन, कौलुन। हिया कौल, कालत, हिया तकूलू। तकुल, जज़ाकल्लाह खैर। अब इसमें भी देखें तो मफूल आ रहा है मकूलुन। ठीक है, इस्मुल मफूल। ये क्यों आ रहा है? काला, उसने कहा। एक तो तर्जुमे में देखे कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी जिसमें तर्जुमे में ने वो आ रहा हो तो उसका मफूल बन रहा है। ये कोई अथेंटिक नहीं है, लेकिन इसमें देखें कि उसने कहा। उसने कहा तो किसी को कहा होगा ना, या कोई बात की होगी। उसने फर्ज करें क्या कहा? उसने अच्छी बात कही। ठीक है, काला खैरन, तो खैरन कहेंगे तो ये फिक्रा मुकम्मल होगा। यानी ऐसा फिक्रा जो आपको लगे कि इसके लिए कुछ और आगे चाहिए, कुछ इसका असर किसी पे पड़ना चाहिए। तो कहा, क्या कहा गया? अच्छी बात कहेगी, काला खैरन। तो इसका मतलब है जो कहा गया, वो जो कहा गया था वो असल में खैर था, या जो भी था। तो बहरहाल ये एक हिंट है, याद रखिएगा कि किसी का फाइल के बाद जो मफूल है, क्योंकि अक्सर डैश होता है, तो वो डैश कब होगा? वो इस तरीके से तर्जमे को देखते हुए, या उसका असर पड़ रहा है किसी पे। यानी पहली जो चाबी है कौला, उसने कहा। उसने क्या कहा? उसने कोई अच्छी बात कही, तो जो कहा गया वो उसका मफूल होगा। चले ये चाबियां, कौला, यकूलु, कुल, काइलुन, मकूलुन और कौलुन। कौल का मतलब है कहना। मादा क्या होगा कौला का? ये बताइए जरा। जी, कौन बताना चाहेगा कौला का मादा, मादे के रूप? काफ वाव लाम। काफ काफ वाव काफ, लाम। वाव काफ लाम। वाव। अलिफ लाम नहीं हो सकता। ठीक है, माजी में अलिफ आ रहा है। अलिफ कभी भी रूट लेटर नहीं हो सकता। तो आप जाएंगे मुजारे पे, या को उड़ा दें तो बच जाएगा काफ वाव लाम। या को क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि ये मुजारे की निशानी है। या जो है ये मुजारे की निशानी है। ठीक है, तो या को उड़ा के हम चेक करते हैं। तो काफ वाव लाम मुजारे से आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया काफ वाव लाम। और बाब क्या है? काला यकूलू, नसरा यनसुरु की तरह है। तो बाब नसरा हो गया, नून। और कोड क्या है काला का? क्योंकि ये खुद मास्टर टेबल में पहला आ रहा है, तो इसका कोड काफ अलिफ का होगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से।
अब काला की तरह है ताबा, उसने तौबा की, वो पलटा। तो कौन करवाना चाहेगा? सिस्टर रुखसाना आप करवाना चाहेंगी? ताबा, उसने तौबा की, 6 चाबियां। जी सर मैं कराऊंगी। ताबा यतूबु, तुब, ताइबुन, मतूबुन, तौबुन। तौबतुन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह है तौबुन कि सर। जी, ताबा। तो बुन ले। अच्छा, अब इसका देखें, यहाँ पे हम देख सकते हैं ताबा यतूबु तुब ताइबुन, इसका मफूल नहीं है, ठीक है। जैसे सिस्टर ने मतूबुन कहा, तो मतूबुन वजन पे तो आ रहे हैं मकूल की तरह मतूबुन, लेकिन इस्तेमाल नहीं होता। अलबत्ता इसका एक ये होता है कि मतूबुन इलैही कर देते हैं, मतूबुन इलैही, उसकी तरफ पलटने वाला, यानी अल्लाह की तरफ पलटने वाला, दूसरे लफ्ज़ में हम कह सकते हैं अल्लाह की तरफ तौबा करने वाला। तो वैसे इसका नहीं होता तौबा तो। अच्छा, आप देखिए इसका क्यों नहीं होता मफूल। अगर इसका ताबा का तर्जमा करें ना, उर्दू में तो हम कह रहे हैं उसने तौबा की, ठीक है, उसने तौबा की। तो सेंस देखें तो उसने तौबा की, तो ये काफी है, इसके लिए आगे कोई चाहिए नहीं कि किसी पे असर पड़ रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात ये हो सकती है, अगर ने की वजह से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहा हो कि उसका तर्जमे में ने आ रहा है, तो वो परफेक्ट कुलिया भी नहीं है। लेकिन अगर ने को भी देखें तो ताबा के अगर सही मानी करें, तो ताबा का सही मानी होता है वो पलटा। अगर इस तरीके से करें वो पलटा, तो अब ने नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। इस तरीके से देखें तो वो पलटा, तो पलटा किसी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसलिए इसका इसमें मफूल नहीं है। मेरे ख्याल में इस बात को आप समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूँ कि मफूल कब डैश होगा, जब वो जो फेल है उसका किसी पे असर नहीं पड़ रहा, वो पलटा, बस फिक्रा मुकम्मल है, किसी पे असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन जब हम कहेंगे उसने कहा, तो अब ये फिक्रा कंप्लीट नहीं है। उसने कहा तो उसने कोई अच्छी बात कही, ठीक है, तो आगे जो बात है वो मकूल, यानी वो जो कहा गई, वो बात जो कही गई, तो मफूल आएगा। लेकिन जो पलटा है, तो पलटा तो पलट गया, उसका कोई किसी पे असर नहीं पड़ रहा, फिक्रा मुकम्मल करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। अलबत्ता ये कि उसने तौबा की, तो अल्लाह की तरफ रुजू किया, अल्लाह की तरफ पलटा, तो मतूबुन इलैही लगाएंगे, फिर इलैही उसकी तरफ, तो फिर ये ठीक होगा। अदरवाइज हम इसको डैश कर देंगे। चले जी, तो काला यकूलू हो गया, और तौबा यतूब भी इसी तरह है, बाप नसरा से होगा। और तीसरा फेल था काना, वो था, काना, वो था, बीच का हर्फ कमजोर है। और मा काना इब्राहिम यहूदियों वाला नसरानी, कुरान की आयत है, नहीं था इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी और ना ही नसरानी। काला यकूलू, नसरा यंसुरु की तरह, तो काना भी उसी वजन पे है, काला की तरह काना है। काना वो था, कानू वो सब थे। जी, माजी को करवा दे, काना कानू कुंता कुंतु, ये कौन करवाएगा? काला कालू कुलता की तरह है। सिस्टर, चलिए सिस्टर कि आप करवा दीजिए। बाकी लोग जो अगर किसी वजह से रह गए थे पीछे, अपना हैंड रेस कर सकते हैं दोबारा। जी, सिस्टर उनसिया, और ब्रदर भी लाजमी काइंडली अगर मौजूद है तो आप शामिल हों। जी सिस्टर। काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना। एक्सीलेंट। और हिया, वो औरत थी। हिया कानत। हिया कानत, जजाकल्लाह खैर। अच्छा, आगे तो हम जानते हैं यामलू मुजारे करें। ये चूंकि हम इसको मिलाना चाह रहे हैं, तो पहले मुजारे की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिस्टर सादिया नजम, यामलू वो करता है, तो आगे करवाइए। यामलू, यामलु यामलूना तामलु आमलु तामलूना नामलु हिया तामलु। ये तामलू, जजाकल्लाह खैर। अब ये दो है, एक है माजी का काना और एक है मुजारे का यामलू, ठीक है। यानी काना के साथ मुजारे को हम जोड़ रहे हैं, काना फेल माजी का है, ठीक है। इसके साथ मुजारे को जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा? तो ये हम जरा तरतीब करते हैं। तो असल में था काना वो था, या अमलू वो करता है, तो वो था वो करता है, फिक्रा क्या बनेगा? वो था वो करता है नहीं, बल्कि काना या अमलू बन जाएगा, वो किया करता था, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, माजी इस्तमरारी, वो करता था या वो किया करता था, ठीक है ना। अगर इसको करेंगे इसमें, तो ही वॉज डूइंग, शायद ही हाँ ही वॉज डूइंग, इस तरह बनेगा। तो वो करता था, वो किया करता था। तो काना या अमलू, वो करता था, ठीक है, वो किया करता था। कानू या अमलूना, वो सब किया करते थे। कुंता, आप इशारा करें मेरी तरफ, कुंता, और ऊपर तामलू, आप करते थे। कुंतु, अपनी तरफ इशारा करें, कुंतु अमलू, मैं करता था।
कुंतुम तअमलूना, आप सब करते थे। कुन्ना नअमलू, हम सब करते थे। कौन करवाना चाहेगा ये पास्ट कंटिन्यूअस या माजी इस्तमरारी? क्योंकि ये कुरान में ये भी काफी आया है काना के साथ मुजारे। अब काना के साथ मुजारे या अमलू तो हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, लेकिन या अमलू की बजाय कोई और भी आ सकता है। यकजिबू आ सकता है, काना यकजिबू, वो झूठ बोला करता था। ठीक है, तो कोई भी मुजारे आ सकता है, लेकिन काना वही रहेगा। काना माजी वाला, काना कानू कुंता कुंतु ये रहेगा। अब यामलू, यकजिबू, ठीक है, वो आगे मुजारे का कोई भी आ सकता है। अच्छा, नए लोग अगर कोई करना चाहे तो लाजमी काइंडली पार्टिसिपेट करें। सिस्टर निमरा के नाम से है, सिस्टर निमरा का हम जूम भी यूज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनके बेटे इब्राहिम करवाना चाह रहे होंगे। काना यामलू कानू यामलूना कुंता तामलू कुंतु आमलू कुंतुम तामलूना कुन्ना नामलू। जज़ाकल्लाह। अच्छा बेटा, इसका तर्जमा भी कर देना, काना या अमलू, तर्जमा क्या होगा? वो करता था, कानू कानू या यामलूना वो अमलूना, करते थे, वो जी वो कभी करते थे। कुंता कुंता, तामलू आप करते थे, कुंता तामलू आप करते थे, कुंतु आमलू मैं करता था, कुंतुम कुंतुम तामलूना आप सब करते थे, कुन्ना नामलू हम सब करते थे। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह, जबरदस्त। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, यानी काना के साथ या अमलू या काना यफ्तहू। ठीक है, काना यफ्तहू तो वो खोला करता था, कानू यफ्तहूना वो सब खोला करते थे। ठीक है, इस तरीके से आप मुख्तलिफ मुजारे जोड़ सकते हैं काना कानू के साथ। चलें जी, नेक्स्ट कौन करवाना चाहेगा? कुछ लोग हैंड रेस कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में वो शायद मैं उनको मौका नहीं दे पाया, क्योंकि उनके हाथ नीचे होते थे। तो चले, सिस्टर सुमेरा का शायद, हाँ मुझे नजर आ रहा था अभी भी उनका नाम क्योंकि नीचे है, तो लेकिन मैं उनको ले लेता हूँ, सिस्टर सुमेरा। फिर उसके बाद सिस्टर मिसबाह को ले लेते हैं। आप टेबल करवाइए। जी। काना कानू, कुंता कुंतु, कुंतुम कुन्ना, यकूनु यकूनूना, तकूनु अकूनु तकूनूना, नकूनु, कुन कूनू, ला तकुन ला तकूनू, काइनुन डैश काउनुन। और हिया अच्छा, अब यहाँ कानत, पे जी, हिया कानत, हिया तकून। जज़ाकल्लाह खैर। अब यहाँ पे मफूल इसका डैश आ रहा है, ठीक है, इसका मफूल नहीं है। तो काना वो था, ठीक है, अब वो था, तो इसमें कोई फिक्रा मुकम्मल करने के लिए और चीज नहीं चाहिए हमें। ठीक है, यानी वो था तो वो था बस। ठीक है, यानी कोई आगे वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसका मफूल नहीं होगा, किसी पे असर नहीं पड़ रहा उसके होने से। तो बाकी ये कि इसके तर्जमे में वो था, ने या को का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये भी आप पकड़ सकते हैं यहाँ से भी। अब काना जो है, अ, ये किस ये पैटर्न पे सर आ रहा है ये मुझे। जी सिस्टर बोलिए। मैंने आपसे सिर्फ ये कहना था कि आपने ये ना बड़े अच्छी हिंट दे दी कि जिसमें ने या को आए तो उसका माफूल होगा। तो ये बड़ा अच्छा आपने दे दिया, इससे ना काफी अच्छी समझ आ गई है। कि इसको जहन में रखें, लेकिन वो जो एक्सेप्शंस होती है ना, उसको हम्म, भी जहन में रखना है। जी इस्तस्नात जी होती है ना, कि बिल्कुल। बाज़ औक़ात ने या को का तर्जुमा हो रहा होगा, उसमें मानी आ रहा होगा, जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, उसका लेकिन तर्जुमा ज्यादातर ऐसे देखना है। होगा, जी, ज्यादातर। ज्यादातर ऐसे जी होगा। बिल्कुल। उसमें उसकी भी एक वजह है कि ने या को जो हम लगाते हैं ना, वो असल में हमारी उर्दू की कमजोरी की वजह से। अरबी से जब उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं, तो वो हमारी अपनी उर्दू लैंग्वेज की कमजोरी से होती है। अदरवाइज ने या को भी अगर लफ्ज उसका सही प्रॉपर तर्जुमा करें, जैसे ताबा का मैंने किया कि ताबा उसने तौबा की, लेकिन उसका अगर सही तर्जुमा करें वो पलटा, तो उसमें ने नहीं आ रहा। ठीक है, जी ताइबुन और आगे डैश आ जाएगा, क्योंकि वो पलटा तो वो पलटा। ठीक है, लेकिन उसने तौबा की, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो बहरहाल, ये एक हिंट जो आम लोगों के लिए वो ने और को वाला ज्यादा सिंपल है। ठीक है, लेकिन अगर आप समझ सकें कि उसका मफहूम वाजे हो रहा है, असल में तो ये होता है, मैं आगे लंबी बात नहीं करना चाह रहा था, कि वो किसी पे असर कर रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी उसका कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है आगे। एक है फेल, काम करना, एक है काम करने वाला, और एक उसका किसी पे असर पड़ रहा है। ठीक है ना, जैसे उसने मारा या खालिद ने मारा, तो खालिद है सब्जेक्ट। अब किसी को मार पड़ी, फर्ज करें महमूद है, तो महमूद ऑब्जेक्ट है, तो जिसका ऑब्जेक्ट बन रहा हो तो उसमें ज्यादातर उसका मफूल होता है। बहरहाल, इस लंबी चौड़ी बहस में पेन पढ़ने से हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये फेल कर लें, और मुझे जरा इसमें बताइए, काना यकूनु कोड क्या है इसका?
काला काफ काला वाव नून का, कॉफ अलिफ का, यानी ये काला यकूलू की तरह है। तो बाप फिर कौन सा होगा ये? काफ वाव नून नसर नसरा नसरा। और इसका नसर मादा क्या होगा? मादे के रूट लेटर क्या होंगे? काफ काफ वाव काफ नून काफ वाव वाव नून काफ वाव नून, यानी अलिफ नून नहीं हो सकता। ठीक है, अलिफ चूंकि रूट लेटर नहीं आ सकता, तो मुजारे पे जाएंगे और मुजारे में या उड़ा दें, तो काफ वाव नून। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो आपकी तैयारी अच्छी है और उम्मीद है कि आपका मिड क्विज भी अच्छा होगा। काना यकूनु कुन, काइनुन डैश कौनु, अलिम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आगे इसके, और काना की तरह जाका, उसने चखा। ये तो उर्दू का लफ्ज है जायका, चखना। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ठीक है, तो जाका यजूकू, काना यकूनु की तरह, जाका यजूकू जुक। ठीक है, कुल की तरह जुक, जायकुन, मजूकुन, और जौकुन। ठीक है, जौकुन, या शायद जायकातुन भी इसका इस्तेमाल होता हो। नहीं, लेकिन जायकातुन तो उसमें आ जाएगा, जौकुन इसका आ जाएगा मस्दर। तो जाका यजूकू, इसके रूट लेटर क्या होंगे? जल्दी से बताएं, रूट लेटर मादे के रूप कौन बताएगा? जाल दाल वाव वाव काफ कॉफ दाल वाव जाल वाव काफ काफ। और इसका कोड क्या है? जाका यजूकू, का का काफ अलिफ का का, काला की तरह ना, काला की तरह। तो काना है, जाका है, ये काला पे है वजन पे, तो काफ अलिफ का आ जाएगा। ठीक है, काला यकूलू। तो बाप क्या होगा फिर? नसर नसर नसरा। तो ये नसर नसरा बाप से का कोड है, और जाल वाव काफ इसके रूट लेटर है। और लाइन मैंने ड्रा की लेकिन आप तक पहुंची नहीं है, चलें कोई बात नहीं। तो आगे चलते हैं जी। स्लाइड्स भी आगे मूव करने से अभी तो थोड़ी सी, मेरे ख्याल में, जी ठीक है, अब चल पड़ी है स्लाइड। तो ज्यादा कर लेते हैं। ज्यादा, उसने ज्यादा किया। तो वल्लज़ीना इह्तदौ ज़ादहुम हुदा, कुरान कहते हैं ज्यादा, उसने ज्यादा ज्यादा किया। और ज्यादा भी गौरबा के सामने आ रहा है। तो अच्छा, अब मुझे जरा बताइए, वादा भी आ रहा है, ज्यादा भी आ रहा है, तो ये वादा के आगे दूसरी लाइन में ज्यादा हमने क्यों लिखा? कोई किसी के जहन में कोई बात आ रही है? इनका बाप एक है। भाव तो एक है, लेकिन अगली लाइन में क्यों आ रहा है? इसको अलहदा क्यों कर लिया? कमजोर कमजोर हर्फ जो है वो कमजोर है मिड में दरमियान में आ रहा है। और हर्फ शुरू में आ रहा है, ज्यादा में कमजोर हर्फ इसमें हली दरमियान में आ वाली रहा तारफ नहीं है। है। जी, अलिफ भी आ रहा है और दरमियान में। असल देखना है, ये पहली लाइन में देखे ना, तो पहली लाइन में जो आ रहा है उनमें कमजोर हर्फ शुरू में है, दूसरी लाइन में जो आ रहा है उनका कमजोर हर्फ दरमियान में है, तीसरी लाइन वालों का कमजोर हर्फ आखिर पर आ रहा है। तो ये एक तरतीब भी है, और इससे में ये आपको बाब भी याद रह जाएंगे। बहरहाल, ज्यादा दौराबा की तरह है, तो दौराबा या दोरेबू, असल में तो ये होना चाहिए था जावादा यजविदु, जावादा यजविदु। ठीक है, क्योंकि इसका जो रूट लेटर है जा, वाव और दाल है। ठीक है, तो आप ज्यादा यजीदु याद कर लें, ज्यादा यजीदु, उसने ज्यादा किया, वो ज्यादा करता है। तो दौराबा के सामने इसको पक्का याद कर लें। जी, कौन करवाना चाहेगा नए लोगों में से? अगर शामिल होना चाहे तो जल्दी से। सिस्टर मिसबाह आमिर, आप करवाइए। सर एक जी मिनट, सर ये जो अभी आपने दरमियान वाली बात बताई है कि ये अलीफ दरमियान में क्यों है, ये थोड़ा सा वजाहत कर देंगे, इसकी कुछ समझ नहीं आई। नहीं, क्यों है? तो क्यों का मतलब क्या? मैं कह रहा हूँ कि ये तरतीब इस तरह क्यों है। यानी वादा भी आ रहा है दराबा के सामने, ज्यादा भी आ रहा है, तो एक ही दफा वादा लिख दिया बस, आगे दराबा के सामने ज्यादा और हदा लिखने की क्या जरूरत थी? तो मतलब ये है कि जो शुरू वाले आ रहे हैं उसमें कमजोर हर्फ पहले आ रहा है। ठीक है, पहला लेटर कमजोर हर्फ है। जो दूसरी लाइन में आ रहे हैं उसमें कमजोर लेटर दरमियान में आ रहा है। तीसरी लाइन में जो आ रहे हैं उनका कमजोर लेटर आखिर पर आ रहा है। तो ये तीन तरह की आपकी कैटेगरी बन रही है, यूं समझे, हाँ शुरू जी। में कमजोर हर्फ, दरमियान में, और आखिर में। बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये छह बस याद करने हैं आपने, जो किसी पैटर्न पे आगे चलेंगे। जी सिस्टर मिसबाह, आप करवाइए, अपना माइक ओपन करें। जी। ज्यादा इस उसने बढ़ाया, जादू जित्ता, जित्तू, जित्तुम, जिदना, यजीदू, यजीदूना, तजीदू, अजीदू,
नजीदूना, नहीं सॉरी, अजीदु तजीदूना नजीदु, जिद, जिद्दू, ला तजिद, ला एक मिनट सिस्टर, तजीदू, एक मिनट। जिद की जमा क्या है? जिद, जिद, जीदू, जीदू। जीदू, ला तजिद, ला तजीदू, जायदुन, मजीदुन, ज्यादातुन। और जो इसका वो है फीमेल के लिए मोनस, वो जा, जादत, और हिया जदी, तजीदु, हिया तजीदु। तजीदू, जादत, तजीदू। ज्यादा की मानस ज्यादत, ज्यादा, ज्यादत। यजीदू, तजीदू, जज़ाकल्लाह खैर। और इसका भी इसी तरह मजीद आ रहा है, तो ज्यादा उसने बढ़ाया, तो किसी चीज को बढ़ाया गया ना, इल्म में बढ़ाया गया, किसी चीज में बढ़ाया गया, ठीक है, तो वो जो किसी पे असर पड़ रहा है, तो इसलिए इसका मफूल होगा मजीद। ठीक है जी। तो ज्यादा यजीदू, चले इसको हम आगे कर लेते हैं, छह चाबियां। ज्यादा, यजीदू, जिद, जाइदुन, मजीदुन, ज्यादातुन। अब याद क्या रखना है? ज्यादा, जादू, और आगे जदता नहीं है, बल्कि जिदता है, ये याद रखना है। ज्यादा, जादू, जिदता, ये हिंट याद रखना है। जिदता याद हो गया तो जिद्दू, जिद्दुम, जिदना आपको याद होगा। और जिद की जमा जिद्दू, जैसे सिस्टम ने वो रवानी में जिद्दू हो गया, वो गलत है। जिद की जमा है जीदू, या वापस आ जाएगा जिद, जीदू। ठीक है। अब अक्सर ये होगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो जिद है, इसके मादे के रूप क्या है, इसका मादा क्या है? तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये जिद से ही निकालना शुरू कर देते हैं। तो जिद के मादे के रूप तो जा और दाल आ रहे हैं, तो आपने करना क्या है मादी के रूप के लिए? ये जिद है, तो कहाँ पे जाना है? माजी की माजी में, पहली पहली चाबी में। चाबी पे। ठीक है। पहली चाबी थी ज्यादा, तो ज्यादा में रूट लेटर निकल सकते हैं? अलिफ आ रहा है, अलिफ, नहीं, अलिफ रूट लेटर अलिफ नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। फिर कहाँ जाएंगे? यजीदू, मुजारे पे जाएंगे, मुजारे तो में या उड़ा दें, मुजारे में, जा, या, या, दाल। और दाल। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो जिद से नहीं निकालना शुरू कर देना। या यजीदूना पूछा जाए कि यजीदूना के मादे का रूप निकालें या किस बाब से है, आपने स्टार्ट में जाना है पहली चाबी पे। जो भी आपको उसका हालत बताई जाए, आपने पहली हालत लेनी है माजी की, या जो भी सीगा हो। सीगा में इसलिए नहीं बोलता कि ताकि आपके लिए मुश्किल अल्फाज ना हो। तो ये मादे के रूप आ गए। बाब, दोहरा बा से ज्यादा यजीदू, कोड जा आ गया, क्योंकि जा मास्टर टेबल का खुद ही फेल है ज्यादा, तो कोड इसलिए जा आ जाएगा। जा, अलिफ जा। ज्यादा की तरह कादा है, उसने खुफिया तदबीर की। कादा वैसे और भी होता है, वो करीब हुआ, लेकिन हम उसको आगे पढ़ेंगे, तो अभी हम कादा खुफिया तदबीर वाला कर रहे हैं। कादा, उसने खुफिया तदबीर की। जी, इसकी छह चाबियां कौन करवाना चाहेगा जल्दी से? सिस्टर उनसी, आप करवाना चाहेंगी ज्यादा जी सर। यजीदू की तरह? जी। कादा, यकीदु, किद, काइदुन, मकीदुन, कईदुन। कई दो, कई दो, और तो सर मतलब, मेरा एक क्वेश्चन भी है। जी। सर ये जो हमने पहले जायकुन, मजूकुन, जऊकुन पढ़ा है, उसने चखा, तो अब जो इसमें फाइल है उसने चखा, मेरे ख्याल में तो ये जुमला कंप्लीट हो रहा है, उसके चखने से किसी और पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो फिर उसमें इसे मफूल क्यों आ रहा है? अच्छा, उसको कुरान की आयत आयत से हम लेते हैं अगर, तो उसने चखा, कुल्लु नफ्सिन जायका, तो हर आदमी ने, हर नफ्स ने चख लिया जायका, तो क्या मुकम्मल है? नहीं नहीं। तो आप क्या करेंगे? किस चीज को चखा? मौत के जायके को चखा, यानी मौत को चखा। मौत पर। ठीक है ना? तो जायकातुल मौत, तो हम चूंकि कुरान पढ़ रहे हैं, तो अगर कुरान की मिसालें लेंगे तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो किसी चीज को चखना, किसी का जायका चखना, किसका जायका चखा, किसी पे असर पड़ रहा है। ठीक है, मौत का जायका। तो ये नहीं, वो उर्दू की ठीक हुई है। कमजोरी हो सकती है कि उर्दू की ट्रांसलेशन में हमारे लिए इस तरीके से। बहरहाल, इसमें कोई बात नहीं, कुछ चीजें कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी अगर रह भी जाती तो उसको हम थोड़ा सा कर लेंगे, यानी उसकी डिटेल में जाके। तो बहरहाल, कादा यकीदू, चूंकि ज्यादा यजीदू की तरह है, तो कोड तो इसको होगा जा। ठीक है। और बाप, चूंकि ज्यादा यजीदू बाप दाराबा से है, तो ये भी दाराबा बाप से होगा। और चूंकि इसके रूट लेटर वही मुजारे से लेंगे, तो काफ याद आ, ये तो आसान से है। और आगे था जा आ, वो आया।
अच्छा, जा के बारे में भी ये है कि वो आया, इजा जा नसरुल्लाह है, जब आ जाए, ठीक है, जब आ जाएगी। तो वो इजा की वजह से आपको पता है कि जा का मतलब हो गया मुजारे में, मुस्तकबिल में चला गया। वैसे जा का मतलब है वो आया। तो जा के साथ अगर आगे लग जाए बी, यानी आगे कोई फेल आ रहा है उसके साथ, या कोई आगे वर्ड नजर आ रहा है उसके साथ बी लगा हुआ है, तो वो आया साथ। यानी फर्ज करें, मैं कहता हूँ कि जा, वो आया, कोई है, किसी की बात हो रही कि वो आया किताब के साथ, बिल किताब। तो किताब के साथ बी लगा दिया, बिल किताब, किताब के साथ। तो वो आया किताब के साथ, तो मतलब क्या होगा? उर्दू में हम उसको सही करें तो क्या होगा? वो आया किताब के साथ, तो क्या कहेंगे? वो किताब लाया। वो किताब लाया। तो लाया। जा के साथ जब बी लगेगा तो इसका मतलब होगा वो लाया, यानी वो आया साथ, वो लाया। ठीक है, तो ये इस तरह के आपको फेल नजर आएंगे, ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि कुरान में इस तरह आपको नजर आएगा। तो जा सिंपल है तो वो आया, वो पास आया। बल्कि जा का मतलब होता है वो पास आया, क्योंकि अता भी आपने पढ़ा था ना, अता वो आया, अता होते वो आया, जा वो पास आया। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए, बहरहाल मफहूम के एतबार से। अच्छा, अगर जी, अगर एक मिनट सर, अगर हम इसको इस तरह से अरबी करना चाहें कि वो किताब लाया, तो फिर इसकी अरबी किस तरह से होगी? वो वो नहीं, वो भी वही है ना, जा भी जा बिल, बिल किताब आ जाएगा ना। जा बिल किताब, वो आया किताब के साथ, यानी वो किताब लाया। वही कंफ्यूजन थी मुझे सर, ठीक है, क्लियर हो। जी, अच्छा, तो जा, वो पास आया। चले मेरे साथ मिलके कर लें। जा, जाऊ, जिता। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी आपने याद रखना कि जा जाऊ, जाता नहीं है, जिता है। तो ये आपको याद कैसे रहेगा? इसके याद रखने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके मुजारे में। ठीक है, क्योंकि जा यजीउ था, जा यजीउ, जी। तो ये किस अच्छा, पहले चले इसको बाद में देख लेते हैं। तो जा यजीउ में अगर देखें, तो ये या जो आ रहा है, यजी, नीचे जेर आ रही है, यजी। तो ये दौराबा यदरिबू की तरह। चले अभी कर ले यहाँ पे, जा यजीउ, जी, किस पैटर्न पे आ रहा है, जल्दी से बताएं। जा यजीउ, जी, कमजोर फेल है तो दरबा किस पैटर्न पे आ रहा यजरीबु। है? नहीं, दाराबा तो ज्यादा सेहतमंद है ना। पे है। दरबा पहले यजरीबु। मास्टर टेबल कमजोर पकड़े, मास्टर टेबल कमजोर का। जा जी, ज्यादा कौन जात। सी? यजीदु। ज्यादा ज्यादा यजीदु, ज्यादा जबरदस्त माशाल्लाह। यजीदु। तो जा, असल में था ज्यादा यजीदु, जा यजीउ, जी, जिद की तरह जी। इसका मतलब ये कि ये ज्यादा की तरह है। ठीक है, तो कोड इसका होगा जा। अब ज्यादा यजीदु दारबा यदरिबु की तरह है। तो ज्यादा यजीदु, तो अगर अब ज्यादा को ले, ज्यादा, जादू, तो सामने क्या था? जिद था, ऐसे ही था ना। तो जा, जाऊ, जिता, उसी पैटर्न पे लेके जाना है। ठीक है जी, तो इसको जरा माजी कर लेते हैं, चूंकि कुरान में ये जा आ जाओ सिर्फ माजी आया है, तो आप हम इसको ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ माजी को कर लेंगे। जा, वो पास आया, जाऊ, और जिता को पक्का याद कर लें। जित्ता की तरह जिता, जित्ता, जिता, जितु, जितुम, जिना, और ही है जाअत, जा से जाअत। तो इसमें बस यही याद रखने वाली है, ये ज्यादा की तरह है तो जिता आएगा, जित्ता की तरह जिता। एक एक सवाल तो सर, क्या हम जी इसको हमजा वाला फेल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके आखिर में हमजा आ रहा है? जी, बिल्कुल हमजा वाला भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके रूट लेटर जो है वो क्या है? जीम, या, और हमजा। ठीक है, तो हमजा वाला भी है और कमजोर भी है, दोनों हो सकते हैं। जी, तो दोहरा बाब आपसे है, जा ओड हो गया, और जीम या हमजा इसके रूटेड रहे। तो सिस्टर ने जैसे इसको पॉइंट आउट किया कि ये कमजोर भी है, हमजा वाला भी है। तो चले, ज्यादा से अस्मा की चाबियां, इस तरह के सवालात को गौर से पढ़ना है। ये अस्मा की चाबी अफाल की नहीं है। तो अस्मा की चाबी क्या है? ये है इस्म फाइल, इस्म मफूल और मस्दर। तो क्या होनी चाहिए? ABCD, इशारे बी करते हुए जरा है। बताइए। बी, बी है बी। वाहिदुन, मजीदुन, जी ज्यादतुन। सर, ठीक है जी, जी। जजाकल्लाह खैर। इसी तरह कादा है, उसने खुफिया तदबीर की, कादा। तो अफाल की चाबी, अफाल की चाबी इधर थी, ये सादा यजीदु किद। ए कादा यकीदु सादा किद, ए, यजीदु। ये हो ए, जाएगा। जजाकल्लाह खैर। चले, दआ, अब कर लेते हैं दआ, उसने पुकारा। ठीक है, हुनालिका दाओ दआ दाओ जकरिया रब्बा। दाओ।
تو کمزور حرف آخر پہ آ رہا ہے دعا، اس نے پکارا، اس نے دعا کی، تو یہ بھی نصرہ کے سامنے ہے، تو دعا یدعو کو پکا یاد رکھنا ہے، نصرہ ینصرو، تو دعا یدعو، دعا یدعو. جی. تو یہ ٹیبل کون کرنا چاہے گا؟ اچھا، دعا میں ایک چیز بس خیال رکھنی ہے، جیسے ابھی سسٹر بات کر رہی تھی کہ دعا جو ہے نا، دعا آخر پہ ایک کمزور حرف ہو اور ساؤنڈ آ کی ہو، آخر پہ ایک کمزور حرف ہو اور ساؤنڈ آ کی ہو، یعنی دعا، اس کی جمع بنے گی دعو، ماضی میں آ کی ساؤنڈ او. ٹھیک ہے جی سسٹر، ان سے آپ کروائیے دعا. دعا، دعوا، دعوت، دعوت، دعوتم، دعونا. يدعو، يدعونا. تدعو، أدعو، تدعون، ندعو. ادعو، ادعو. لا تدعو، لا تدعو. داع، مدعو، دعوة. هي دعت، هي تدعو. سسٹر ہی دعت، دعا سے دعت، هي دعت. یا تدو. جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ زبردست آپ نے کروا دیا. بس یہی خیال کرنا ہے، دعا دعو، اس کو پکا یاد رکھنا ہے، دعا کو دعو. ٹھیک ہے. اور ادعو یہ تو آسان ہے، ادعو اور ادعو، یہاں پہ واو ڈراپ ہے اور یہاں پہ واو آ گیا اور الف بھی آ گیا. اور یدعو میں واو آئے گا لیکن الف نہیں آئے گا، یہ یدعو، یہ سنگل ہے یدعو. بہرحال پریکٹس انشاءاللہ یہ اور زیادہ ایزی ہو جائے گا. تو دعا یدعو ادعو، داعن مدعو اور دعاؤن. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ داعن جو ہے اس میں اصل میں آخر پہ فائل جو ہوتا ہے اس میں بھی کمزور حرف ڈراپ ہو جاتا ہے، جس طرح امر میں کمزور حرف ڈراپ ہوا تھا، ادعو میں واو چلا گیا تھا، ادعو واو ڈراپ ہوا تھا، ادعو بچ گیا عین. تو داعن اصل میں یہ تھا داعیون، یا تھا داعی، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا داعی، پکارنے والا، دعوت دینے والا. تو عربی میں جب بھی اسم الفاعل میں کمزور حرف آخر پہ آتا ہے تو وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اور آخر پہ ساؤنڈ وہی آتی ہے جو یا کی جیسے آ رہی ہے، تو یا کی ساؤنڈ ای کی ہوتی ہے تو ان بن جاتا ہے داعن. جس طرح متقن، متقی سے متقن، داعی سے داعن. ٹھیک ہے. اس کی جمع داعون ہوتی ہے، دو زیر سے داعین آپ نہیں کہنا، داعین داعون دونوں طریقے سے اس کو کہا جا سکتا ہے. دعا کی جمع دعو اور ہی دعت، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. دعا کی طرح تلا، اس نے تلاوت کی، یا وہ پیچھے چلا اس نے پیروی کی. تو تلا کا پورا ٹیبل بن سکتا ہے. تو تلا کی ذرا 6 چابیاں کون کروا سکتا ہے؟ تلا. جی سسٹر ان سے آپ کروائیے، باقی لوگ بھی کائنڈلی اپنے لازمی ہینڈ ریز کریں آگے. جی تلا. تلا، یتلو، اتلو، تالن. اگلی دو نہیں مجھے یاد آ رہی. تالن، قالن، مطلوب، مطلوب، مطلوب لغن، تلاوتن. تلاوت. تلاوتن. ایکسلنٹ، تلاوتن. جی اسی طرح یہ، تو یہ آ گیا تلا یتلو اتلو. اب اس کو یاد رکھنا ہے، تلا یتلو اتلو، اتلو میں واو غائب ہے، اتلو. ٹھیک ہے. قالن مطلوب تلاوتن. ٹھیک ہے، تلاوت کرنا. تو یہ نصر اب آپ سے، اور چونکہ دعا یدعو کی طرح ہے تو کوڈ دعا العین آ جائے گا، اور تا لام واو مضارع سے اس کے روٹ آپ نکالیں گے. تو بہت آسان ہے. اچھا، دعا کی طرح ایک اور ہے خلا. دعا کی طرح تلا پڑا اور خلا ہے وہ علیحدہ ہوا، خلوت سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، تنہائی. تو خلا کو کون کروانا چاہے گا؟ نئے لوگوں میں سے اگر یہ ابراہیم کروانا چاہیں گے، یہ ان کا ہینڈ ریس تھا، لیکن میں چونکہ باقی لوگوں کو موقع دے رہا تھا. سسٹر نمرا کے بیٹے ابراہیم ہے. جی خلا. خلا يخ خلا يخلو أخلو خال مخلو خلاوة خلوون، خلوون. ٹھیک ہے، خلوون. خلو. اچھا، اب خلا یخلو، خلا وہ تنہا ہوا، فکرہ کمپلیٹ ہے، وہ تنہا ہوا، تنہائی میں ہوا، اس کا مفعول نہیں چاہیے، کسی پہ اثر نہیں پڑ رہا. خلا، تو خلا یخلو اخلو قالن. اب مخلوقون شاید الیہ لگا لیں تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر سنگل لگائیں گے تو مخلوقون وزن پہ تو آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. مدعوون مطلوبون وزن ہے لیکن استعمال نہیں ہوتا تو ہم ڈیش کہیں گے. اور خلوون تنا ہونا. تو اس کے رول لیٹر اور یہ نکال لیں گے آپ. دعا کی طرح تو کوڈ دعا ہو جائے گا، اور ہدا آگے آ رہا ہے تو ہدا بھی اسی طرح دعا کی طرح ہے. ہدا دعا کی طرح کیوں ہے؟ لیکن اس کے آخر پہ یا آ رہا ہے، الف تو نہیں ہے.
تو اس کی کون سی سملیرٹی ہدا دعا اور ہدایہ کی کون سی بات کامن ہے؟ کوئی مجھے جلدی سے بتا سکتا ہے کون سی بات آپ کو کامن نظر آ رہی ہے؟ اس کا کمزور حرف اینڈ پہ ہے. اینڈ پہ ہے، تو اس کا دو مطلب ہے دعا کی جمع کیا تھی؟ دعو. تو ہدا کی جمع کیا ہونی چاہیے؟ ہدو. ہداؤ ہدو. تو یہ کامن بات ہے کہ آخر پہ آ کی ساؤنڈ ہے اور کمزور حرف ہے، تو آ کی ساؤنڈ او میں جائے گی. دعا دعو، ہدا ہدو. لیکن بس یہ یاد رکھنا ہے کہ دعا تھا ناسارا سے، ہدا ہے ہدا یہدی، یہ ہوگا دورابا سے. ٹھیک ہے، ہدا یہدی. یعنی اصل میں تھا ہدا یا یہدی یو. ٹھیک ہے، دورابا یدربو، ہدا یا یہدی یو. لیکن یہ چینج حالت ہے آسانی سے بولنے کے لیے، ہدا یہدی دورابا یدربو. اس کو پکا یاد کر لیں، دورابا کے سامنے ہے. تو چلیں جی، کون کروانا چاہے گا؟ سید راشد حسین شاہ، آپ کا مائک اوپن ہے، اگر آپ کروانا چاہیں تو جلدی سے بولیے ذرا، نہیں تو پھر ہم آگے کسی اور کو موقع دیتے ہیں. باقی لوگ اپنے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، اور بردر میں سے کائنڈلی کوئی لوگ آگے آ جائیں. سید راشد حسین شاہ، میرے خیال میں ویسے ان کا مائک اوپن ہے، آواز نہیں آ رہی. اگر بولنا چاہ رہے ہیں تو بولیے، یا شاید نیٹ کی وجہ سے بھی بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے. سسٹر مسز اظہر، آپ کا ہینڈ پہلے ریز ہوا ہے تو آپ کروائیے. سسٹر مسز اظہر، آپ کا مائک بند ہے. ہدا ہدو ہدیت ہدیت ہدیتم ہدینا یہدی یہدون تہدی اہدی تہدون نہدی اہدی اہدو لا تہدی لا تہدو ہاد مہدی ہدن یا ہدایتن ہی ہدت ہی تہدی. جزاک اللہ خیر. تو ہدا ہدو یاد رکھنا ہے، اور اہدی کی جمع اہدو، ای کی جمع او، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. بلکہ یہدی کی جمع بھی یاد رکھنی ہے، یہدی یہدونا. ٹھیک ہے، یہدونا نہیں ہے، یہدونا، ای کی ساؤنڈ اونا کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. ہدا میں جو ہدا کی آ ہے وہ او، ہدا ہدو، ہدا ہدو. اور یہدی ای ہے اونا، یہدی یہدونا. یہاں پہ چینج ہے، یہدی یہدونا. یہ تھوڑا سا بس اس پہ خیال رکھنا ہے. اور آگے دوستان ہدا ہدو ہدیتا. اس میں رخسانہ آپ کا کوئی کوشچن ہے یا ویسے آپ کروانا چاہ رہی تھی؟ ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدن یا ہدایتن. تو اس میں بھی دا ان کی طرح ہادن. ٹھیک ہے، یہ بھی تھا اصل میں اردو میں جیسے ہوتا ہے ہادی. ٹھیک ہے، تو اس کا یا اڑ گیا، فائل میں کمزور حرف آخر پہ اڑ جاتا ہے. تو یہ چونکہ یا کی ساؤنڈ زیر کے ساتھ ہوتی ہے، یہ اڑ کے بن گیا ہادن، یا ختم ہو گئی. جس طرح دا ان تھا ہادن، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بھی ہادن. اور اس کی جمع ہادون ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے، ہدا کی جمع ہدو اور یہ ہدت، اور یہدی کی جمع یہدونا اور اہدی کی جمع اہدو، آپ نے یاد رکھنا ہے. اور ہادن کی جمع ہادون. تو ہدا یہدی باب دورابا سے ہے. مادہ کے حروف کے ہیں ہا دال اور یا، اور کوڈ ہا دال، چونکہ یہ خود ماسٹر ٹیبل میں آ رہا ہے تو اس کا کوڈ ہا دال ہوگا. ہدا کی طرح جزا، اس نے بدلہ دیا. تو ہدا یہدی، کوئی کروا سکتا ہے جزا؟ جی، ہینڈ ریز کریں اگر آپ لوگ کروانا چاہیں تو. سسٹر سمیرا آپ کروائیے جزا. جی سر، سارا کچھ کروانا ہے یا صرف نہیں، چابیاں؟ صرف چابیاں، ہدا یہدی کی طرح. ٹھیک ہے، جزا، یجزی، اجزی، جازین، مجزین، نہیں صحیح، مجازین، جزاتن، مجزیون. مہدیون کی طرح مجزین مجزیون. جزائن، جی، مہدیون مجزین جزائن. مجزیون اور جزاؤن. آپ کہتے ہیں نا جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہترین بدلہ دے. جزا وہی ہے بدلہ دینا. جزا یجزی اجزی جازن مجزیون جزاؤن، اس نے بدلہ دیا. تو مجزی چونکہ بدلہ دینا، اچھا بدلہ دیا. ٹھیک ہے، اور کیسا بدلہ دیا؟ اچھا. چونکہ بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے نا، اثر پڑ رہا ہے بدلے کا، اس کی مجزی اس کا مفعول ہوگا، کس طرح کا بدلہ ہے. تو ہدا کی طرح ہے، تو کوڈ ہا دال. اور چونکہ ہدا یہدی دورابا سے ہے، اس کا باب بھی دورابا ہوگا. اور اس کے روٹ لیٹر جیم، زا اور یا. ہدا کی طرح عطا ہے، عطا وہ آیا. ٹھیک ہے، جا تھا وہ پاس آیا، عطا ہے وہ آیا. تو عطا بھی اسی طرح ہے. عطا کے ساتھ اگر بی آ جائے نا، بی جیسے تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کہ تم لے آؤ کوئی صورت. عطا وہ آیا، عطا بھی وہ آیا ساتھ.
यानी वो साथ आएगा मतलब वो ले आया, ठीक है। अता भी वो ले आया। तो हदा यहदी की तरह इसकी 6 चाबियां करें तो क्या होगी? हदा यहदी, अता यती, इती। इती में या जो है ये हमजा या में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपने याद रखना है। अता यती इती, असल में था ये जजा यजजी इजजी की तरह, अता याति इती, या हदा यहदी ईदी की तरह। आतिन आने वाला, मातियुन और इतियान, ठीक है जी। इसको आपने, बल्कि मिसाल आगे दी गई है, फअतु बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तो तुम ले आओ कोई सूरत इस तरह की। तो अता के साथ अगर बी लगेगा तो फिर इसका मातियुन इस्तेमाल होगा, इसका जो मफूल है, ठीक है। यानी वो आया साथ, वो ले आया। तो वो क्या ले आया? क्योंकि उसमें कोई चीज ले आया तो इसलिए उसका मफूल बनेगा अगर बी के साथ होगा तो अगर इसके भी रूट लेटर आप देख लेंगे, हदा की तरह रूट लेटर हमजा ता या। अच्छा, इसमें भी वही चीज है कि ये कमजोर हर्फ भी, और दूसरा क्या है, एक तो कमजोर हर्फ हमजा है, वाला, हमजा वाला, हमजा हमजा वाला। वाला भी है, हमजा वाला। ये दोनों है, हमजा वाला भी है, कमजोर भी है। जजाकल्लाह खैर। हदा की तरफ मशा है, वो चला, ठीक है। तो मशा, हदा यहदी, कोई करवाएगा? मशा वो चला, जी कोई करवा दे, या हैंड रेस करें फिर। हदा यहदी मशा, जी सिस्टर सुमेरा, मशा मशाल क्या, यमशी, इमशी, यमशी माशिन, यमशी दाश, मुशियतुन। मशीअतुन, मशयुन या मशीअतुन भी है, बहरहाल मशीअतुन भी वैसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे हम कहते हैं ना मशीयत इलाही, तो मशीअतुन मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेस्ट शायद होगा। तो मशयून मशीयतुन, तो मशा वो चला, मशा यमशी इमशी। अच्छा ये अमशी नहीं है, ये इमशी है, ठीक है ना, इमशी, इब्न लफ्ज है, इमशी चल। माशिन डैश और मशयून या मशीअतुन, और रूट लेटर मीम शीन या हो जाएगा, और हदा की तरह है, कोड हदा और दरबा बाब हो जाएगा। हमजा वाले हरूफ, इसको जरा देख लीजिए। हमजा के बारे में ये जो आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है, इसको जरा गौर से सब लोग पढ़ लीजिए। क्या है? हमजा कमजोर हर्फ नहीं है। पहली बात क्या है कि हमजा कमजोर हर्फ नहीं है, लेकिन ये बाज औकात कमजोर हर्फ की तरह अमल करता है, एक्ट करता है। तो ये इसको पक्के से याद कर लें। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि हमजा कमजोर हर्फ है, सेहतमंद हर्फ है, कौन सा है? तो हम कहेंगे ये कमजोर हर्फ नहीं है, बल्कि बाज औकात कमजोर हर्फ की तरह ये एक्ट करता है, ट्रीट करता है। तो अमरा में जैसो हमजा आ रहा है, ये हमारा फेल जो है ये कमजोर हर्फ नहीं है। कौन सा हर्फ होगा हमारा? इसके रूट लेटर क्या है? हमजा, मीम और रा। तो अगर मैं कहूं कि अगर इसकी एक ऑप्शन बताएं, एक तो हो गया कि ये हमजा वाला है, ये तो ठीक है। दूसरी ऑप्शन इसकी क्या हो सकती है, कि ये कौन सा है? एक तो हमजा वाला फेल है, दूसरा कौन सा है? सेहतमंद। सेहतमंद। सेहतमंद है, ठीक है। तो इसको ये नहीं कहना कि हमजा की वजह से ये कमजोर है, ये सेहतमंद है। अच्छा, एक चीज तो होगी, ये इसके बारे में दो बातें होगी, हमारा। लेकिन अगर मैं कहूं ये है अमरा के बारे में, लेकिन अगर हमने अभी पढ़ा अता, इसके रूल लेटर है हमजा, ता और या। इसके बारे में दो बातें कौन सी होंगी? एक तो होगी हमजा, ठीक है, हमजा वाला है। दूसरी बात इसके बारे में कमजोर कौन है। सी दुरुस्त हो सकती है? कमजोर हरफ, कमजोर है, कमजोर हो सकता है, कमजोर हरफ ये है। सेहतमंद नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आ रही है। तो ये बस ख्याल करना है, ये अता के बारे में ये दो बातें होंगी, और अमरा के बारे में ये होंगी कि ये हमजा वाला भी है और सेहतमंद भी है। कमजोर क्यों नहीं है? क्योंकि हमजा कमजोर नहीं है, ठीक है। हमजा कभी भी कमजोर हर्फ नहीं है, लेकिन बाज वक्त कमजोर हर्फ की तरह अमल करता है, ये अलग बात है। तो ये आपने बस इसको ध्यान में रखना, इस तरह के सवाल आएंगे आपके क्विज में। तो स्लाइड्स ने आगे चलने से चल पड़ी है मेरे ख्याल में। तो हमारा मैं करवा देता हूँ, जरा मेरे साथ कीजिए ताकि आप लोगों का टाइम भी, या चले करवा दें, सिस्टर सुमेरा आप करवा दीजिए, माइक जी। ओपन करें। अमरा, अमरु, अमरता, अमरतु, अमरतुम, अमरना, यामरु, यामरूना, तामरु, आमरु, तामरूना, नामरु, मुर, मुरु, ला तामुर, ला तामुरु, आमिरुन, मामुरुन, अमरुन।
हिया अमरत हिया तअमुरु। ये तामुरु, जज़ाकल्लाह खैर। अमरा से अमारत, या अमरु से तामुरु। जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, इन टेबल को आपने खुद से दोहराना है, क्योंकि ये मास्टर टेबल है, तो मास्टर टेबल आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पे एक दो दोहराना है, आपने बार बार दोहराना है। अमरा अमरा अमरु अमरता अमरतु अमरतुम अमरना, या अमरु तामुरु आमुरु तामुरु नामुरु, मुर मुरु ला तामुरु आमिरुन मामुरुन अमरुन। यानी आप बगैर देखे इसको कर सके, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो। और छह चाबियां आसानी आप फराम करेंगी। अमरा या अमरु मुर, आमिरुन मामुरुन अमरुन। यानी छह चाबियां याद है तो आप इसके नीचे पूरा टेबल जो है बना सकते हैं। याद क्या करना है? यअमुरु, यअमुरुना तअमुरु, आमुरु। यहाँ पे डबल हमजा है तो वो मत बन जाएगा आमुरु। और मुर की जमा याद रखनी है। मुर की जमा क्या है? मुरु। ठीक है, तो बल्कि ये अमर को भी याद रखना है, मुर है। ठीक है, वैसे उन सुर की तरह। अच्छा चले, ये बाप कौन सा है? अमरा या अमरू, हमजा वाला फेल है, तो ये किस बाप से आ नसर रहा है? है, नसर है, नसरा। यानी अमरा नसर, या अमरू, नसरा या नसर है, नुसुरू की नसर तरह। है, युनसुर। जज़ाकल्लाह खैर। तो इसके रूल लेटर भी आप निकाल लेंगे। हमजा मीम रा, बाब नसरा। और कोड इसका नसरा। अच्छा, बाज जगहों पे इसका कोड हमजा मीम भी लिखा हुआ नजर आएगा, तो आप परेशान नहीं होना। तो दोनों कोड इसमें नसरा या हमजा मीम रा, ठीक है। अखजा है अमरा की तरह, अखजा, उसने पकड़ा। हम अब हमजा वाले फाल को कर रहे हैं। तो इसमें हमजा शुरू में आ रहा है, अमरा अखजा हमजा शुरू में आ रहा है। तो जी, अखजा या अखुदू, कौन करवाने जाएगा? उसने पकड़ा। अमरा या अमरू की तरह अखजा, सिस्टर मिसबाह आप करवाइए। जी। अखज़ा यअखुज़ु खुज़, आखिज़ुन मअखूज़ुन अखज़ुन। आखुदुन, एक्सीलेंट। अमरा या अमरू की तरह अखजा या अखुदू खुद, आखिदुन माखुदुन और अखजुन। तो इसका वही अच्छा कोड, जैसे मैंने आपको बताया कि अमरा का कोड आप बेशक अलग बना लीजिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने अमरा का कोड हमजा मीम रा लिख दिया है। तो आप नसरा से और हमजा खाजाल इसके जा इसके रूट लेटर हो गए। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये आप देख लीजिए, आपकी किताब पे दिए गए हैं। इस तरह सआला है, उसने सवाल किया। ठीक है, तो सआला यसअलु, फतहा यफ्तहु, दरमियान में हमजा आ रहा है। हमजा वाला फेल है, और कमजोर है या सेहतमंद है? इसके रूट लेटर देखिए, सीन हमजा लाम। कमजोर स, है। नहीं, कमजोर कैसे? अलिफ आएगा, कमजोर है। सेहतमंद है, सेहतमंद। सेहतमंद। तीन अलिफ ये अलिफ नहीं है, ये अलिफ नहीं है, ये हमजा है। सीन हमजा, अलिफ नहीं कहेंगे। सीन हमजा लाम, तो हमजा कभी भी कमजोर हर्फ नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिए कि रूट लेटर में अलिफ आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हमजा, अलिफ के ऊपर हमजा है, असल में ये हमजा ही है। ठीक है, लिखने का स्टाइल है, अलिफ के ऊपर हमजा लिखने का एक स्टाइल है, तो असल में ये हमजा ही है। तो बहरहाल, ये चूंकि सीन हमजा लाम सेहतमंद है, तो सेहतमंद प्लस हमजे वाला है। सअला यसअलु, फतह यफ्तहु, तो बाब फतहा से हो गया। सअला यसअलु। और सल या इस अल, इसके दो हो सकते हैं मस्दर। सल बनी इसराइल, कुरान में था ना, सल बनी इसराइल, सवाल कीजिए या पूछिए बनी इसराइल से। तो सल भी आ सकता है, इस अल भी आ सकता है। ठीक है, इफ्ताह की तरह, सल या इस अल। सिस्टर रुखसाना का मेरे ख्याल में कोई सवाल है। सिस्टर जी, सिस्टर बोलिए। साइलुन मसऊलुन और सुआलुन। अपना माइक ओपन करें। आप करवाना चाह रही हैं या आपका कोई क्वेश्चन है? जी, टाइम मेरे ख्याल में हमारा हो रहा है, तो जल्दी से। जी सिस्टर। सअला सअलु सअलता सअलतु सअलतुम सअलना, यसअलु यसअलूना तसअलु असअलु तसअलूना, नसअलु, सअलता सअलता नहीं, तसअलु। एक मिनट, सल। एक जी। मिनट। अब आप अमरो नहीं की तरफ जा रही है, तो आप सल से कर लें, सल। सल सलु, ला तसअल ला तसअलु, साइलुन मसऊलुन सवालुन। सवाल, साइलुन सवाल करने वाला, मसऊलुन जिससे सवाल किया गया। अच्छा, ये सुआलुन है, उर्दू में कहते हैं ना सवाल, तो एक्चुअली शायद उर्दू में भी ये मिस्टेक हो। तो ये सुआलुन है, सुआलुन, सीन के ऊपर पेश है और हमजा वाव के ऊपर, सुआलुन। ठीक है, तो सवाल नहीं है, सुआल। इसका इस तरह याद, सआलत और तसअलु, उस औरत ने सवाल किया और सवाल करते हैं। तो इसी तरह करा है, आप पढ़ते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, तो इकरा पढ़, अमर है। तो करा, हमजा आखिर पे आ रहा है, हमजा आखिर पे आ रहा है। ठीक है, पहले हमजा हमने पढ़ा था शुरू में, अमरा अखजा शुरू में हमजा था, फिर हमने पढ़ा सआला हमजा दरमियान में, अब हमजा आखिर पे आ रहा है।
क़राअ उसने पढ़ा, क़राअ यक़राउ, तो ये भी उसी तरह फ़तह यफ़तहु, क़राअ यक़रउ यफ़तहु, ठीक है। इक़रा, इफ्ता की तरह इक़रा, क़ारिउन पढ़ाने वाला, ये भी उर्दू का लफ्ज़ है, क़ारी हम कहते हैं कुरान पढ़ाने वाले को, मक़रूउन जिसको पढ़ाया जाए, और क़िराअतुन क़िराअत, ठीक है। और इसकी आप कर सकते हैं क़राअ क़राउ, क़राअता क़राअतु क़राअतुन क़रअना, यक़रउ यक़रउना तक़रउ तक़रउ, सॉरी नक़रउ तक़रउना नक़रउ, इक़रा इक़रउ ला तक़रा ला तक़रउ, क़ारिउन मक़रूउन और क़िराअतुन, हिय क़राअत हिय तक़रउ। तो इसको आप कर लेंगे। इसके रूट लेटर आप दिखा यहाँ से निकाल सकते हैं, काफ रा हमजा, तो सेहतमंद भी है, हमजे वाला भी है, और फतह बाब से है। इसी तरह आगे भी, चूंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं ये, शुरू में हमजा और कमजोर हर्फ आखिर में। अतायाती, शुरू में हमजा था, आखिर पे कमजोर हर्फ था, और अतायाती बाब धराब से था, हदायहदी की तरह, ठीक है। इति आतिन मातियुन इतियानुन आना, और इस तरह ये भी कर चुके हैं। जा हम पीछे ज्यादा यजीदू की तरह है, जिसमें कमजोर हर्फ दरमियान में आ रहा है, ठीक है, और हमजा आखिर पे आ रहा है। तो अतायाती या जा यजीउ, ये हमजा वाले तो हैं, कमजोर हैं या सेहतमंद हैं, दोनों। अतायाती मादे के रूप पे जाए तो ये क्या है, दोनों क्या है, हमजा वाले भी हैं और हमजा वाले भी हैं और कमजोर भी हैं। कमजोर भी हैं, कमजोर क्योंकि भी रूट लेटर में या आ रहा है दोनों के, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो डबल हर्फ वाले देख लेते हैं, जन्ना और दुल्ला। जन्ना में चूंकि दो दफा नून है, दुल्ला में दो दफा लाम है, तो ये डबल हर्फ वाला है। और जन्ना उसने गुमान किया, जन्ना का मतलब है तो उसने यकीन किया भी होता है, ठीक है। तो दोनों इसके हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम करें उसने गुमान किया। जन्ना नसारा की तरह है, तो असल में था जनना यजुन्नुनु, नसारा यनसुरु यजुन्नुनु, ठीक है। लेकिन हम इसको इकट्ठा करके पढ़ते हैं यजुन्नु, आसानी के लिए, यजुन्नुनु की बजाय यजुन्नु। तो नसरा के सामने कौन करवाना चाहेगा, जल्दी से जरा टेबल करवा दें, ताकि आप, थोड़ी सी स्लाइड्स रहेगी, हम इसको मुकम्मल कर लें। सिस्टर मिसबाह आप करवा दीजिए। जी। जन्ना, जन्नु, जनंता, जनंतु, जनंतुम, जनन्ना, यजुन्नु, यजुन्नूना, तजुन्नु, अजुन्नु, तजुन्नूना, नजुन्नु, जुन्ना, जुन्नु, ला तजुन्ना, ला तजुन्नु, जानुन, मजनूनुन, जानुन, जन्नुन, जन अ, जन्नुन, उर्दू का सॉरी, लफ्ज है ना, जन्नुन। उसने जन रखना, अच्छा गुमान रखना, जी जी जन का मतलब जी, ये जन्नत जी। हिया जन्नत, हिया तजुन्नु। तजुन्नु, जज़ाकल्लाह खैर। बस जन्ना जन्नु, जनता नहीं कहना, जन्ना जन्नु, यहाँ पे आके इसको खोल देंगे जननता, यहाँ पे नून खुल जाएगा, जननता जननतु जननतुम जनन्ना, आगे खुल जाएगा, ठीक है। तो जन्ना यजुन्नु, छह चाबियां, जन्ना यजुन्नु, जॉ के ऊपर पेश याद रखना है, यजुन्नु यनसुरु की तरह, जुन्ना, अमर याद कर लें, जुन्ना, ठीक है, जुन्ना, जानून, मजनून और जन्नुन, तो छह चाबियां अच्छे से याद कर लें। ज़ा नून नून इसके रूट लेटर होंगे, और बाब नसरा, और कोड ज़ा नून, और उसके ऊपर तशदीद डाल दें, ठीक है, ज़ा नून और ऊपर शद। जन्ना की तरह रद्दा, उसने वापस किया, उसने लौटाया, उर्दू में कहते हैं ना रद्द कर देना, आप किसी को कोई चीज देते हैं, वो आपको लौटा देता है, तो उसने रद्द कर दी, ठीक है। तो उसने वापस कर दी, उसने रद्द कर दिया, तो रद्दा छह चाबियों को करवा सकता है, जन्ना यजुन्नु जुन्ना, रद्दा। जी सिस्टर सुमेरा आप करवाइए, रद्दा रद्दा, यरुद्दु, रुद्दा, राद्दुन, रादुन, मदूदुन, रिद्दुन, रद्दुन, रद्दुन, रद्दुन। रद्द रद्द करना, ठीक है। तो रद्दा यरुद्दु रुद्दा, रादुन मरदूदुन और रद्दुन, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके भी इसी तरह रा दाल दाल रूट लेटर, और जन्ना इसका कोड हो जाएगा ज़ानून और नसरा बाप से है, ठीक हो गया। उसके बाद दौल्ला है, वो गुमराह हुआ, ठीक है, उर्दू में हम उज़ात और इसको अरबी में दौत पढ़ते हैं, बहरहाल। तो दौरबा यदरिबु की तरह असल में चाहिए था ज़लला यज़लिलु, दौलला या दोलीलु, ठीक है, दौरबा की तरह, दौरबा यदरिबु, दौलला या दोलीलु, लेकिन लाम डबल आ रहा है, तो दल्ला यदिल्लु,
दल्ला यदिल्लु, वो गुमराह हुआ, वो गुमराह होता है, तो दरब बाप से आएगा दल्ला यदिल्लु। कौन करवाना चाहेगा? अच्छा, इसका जो अमर है ना, वो दोनों हो सकते हैं, दल्ला यदिल्लु, दिल्ला या इदलिल, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल शायद आपको दिल्ला नजर आए, तो दिल्ला दिल्लू हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे जी। कोई करवाना चाहे तो टेबल करवा दे, फिर हम आगे चलते हैं, 6 चाबी और फिर आगे। दल्ला की तरह खर्रा है जी, कौन करवाना चाहेगा? सिस्टर मिसेस अजहर, ओपन कीजिए माइक अपना। दल्ला दल्लू, जी ओपन है। दल्ला दल्लू, दललता दललतू, दललतुम, दललना, यदिल्लु यदिल्लूना, तदिल्लु अदिल्लु, तदिल्लूना, यदिल्लु, दिल दिल्ला, दिल्ला, आपकी आवाज चली गई सिस्टर। दिल्ला गुमराह हो, चले कोई और करवा दे। दिल्ला दिल्लू, ला तदिल्ला, ला तदिल्लू, दालुन डैश और दलालतुन, ठीक है, ये दल्लत या तदिल्लू। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। यानी वो गुमराह हुआ तो किसी पे असर नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो उसका मफूल नहीं होगा गुमराह होने वाला। और अच्छा, अब कुछ लोगों के जहन में ये कंफ्यूजन हो सकती है कि गुमराह होने वाला है तो किसी को गुमराह किया, तो ये भी एक जहन में आ सकता है, उसके लिए क्या है फिर? कोई जहन में आता है आपकी बात कि गुमराह होने वाला है तो किसी को गुमराह करना भी हो सकता है ना, उसको गुमराह किया। अच्छा, मेरे ख्याल में शायद कोई सवाल नहीं, तो चले मैं इसका आपको बता देता हूँ। वो गुमराह हुआ, ये है वो खुद से गुमराह हुआ। अगर इसका मफूल ना हो कि उसने गुमराह की, किसी को गुमराह किया, तो यहाँ पे भी होता कि उसने गुमराह किया, शुरू में होता उसने गुमराह किया, वो गुमराह हुआ ना होता। उसका वो आगे फिर हम QC3 में पढ़ेंगे, वो है अदल्ला, उसने गुमराह किया, तो उसका मफूल बनेगा, ठीक है। तो मुदिल्लुन मुदल्लुन वो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। बहरहाल ये है वो गुमराह हुआ, वो खुद से गुमराह हुआ, इसका असर किसी पे नहीं पड़ रहा। दल्ला यदिल्लु, दिल्ला, दालुन डैश और दलालतुन, तो याद कर लें। और दल्ला इसका कोड दौद लाम और उसके ऊपर तशदीद, और बाब दराबा से है, और दौद लाम लाम इसके रूट लेटर होंगे। दल्ला की तरह है खर्रा, खर्रा यखिर्रु, जी सिस्टर मिसबा आप करवाइए। खर्रा वो गिरा, खर्रा यखिर्रु, इखरिर, खारुन डैश खर्रुन। खर। अच्छा, खर्रा यखिर्रु इखरिर भी हो सकता है, और दल्ला यदिल्लु दिल्ला की तरह, दिल्ला की तरह क्या हो सकता है? खिर्रा भी हो इदलिल सकता है, इदलिल। फिर ठीक है। तो आपकी बुक में मेरे ख्याल में सिर्फ इखरिर लिखा हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में। इस वजह से काफी लोगों को मुश्किल पेश आ रही थी, वो शायद आपका होमवर्क था या सैंपल में कुछ था, उसमें इखरिर नहीं दिया गया था, किताब में इखरिर है, तो खिर्रा भी हो सकता है, दिल्ला की तरह खिर्रा, ठीक है, जिस तरह दिल्ला या इदलिल था, तो खिर्रा या इखरिर दोनों हो सकते हैं। तो ये ज्यादातर आई थिंक शायद खिर्रा ही इस्तेमाल होता होगा, दिल्ला या खिर्रा, तो बहरहाल। और चूंकि वो गिरा है, तो वो गिर पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा, तो उसका मखरूर नहीं हो सकता, उसका मफूल डैश होगा। और इसका आप देख लीजिए, मादे का रूप खा रारा और दुआद नाम और दरबा बाब से होगा, क्योंकि दल्ला यदिलु दरबा बाब से है। और खाफा तो आप कर चुके हैं, खाफा खाफू खिफ्ता, तो खाफा खाफू खिफ्ता, खा के लिए जेर आपने याद रखनी है, खाफा खाफू खफ्ता नहीं है, खिफ्ता, खिफ्तू खिफ्तुम खिफना। और यखाफू, खाफा यखाफू, यखाफून तखाफू अखाफू तखाफून नखाफू। और खफ, खाफू ला तखफ ला तखाफू खाइफुन डैश खौफुन, यानी वो डरा तो वो बस डर गया, और खाइफुन और डैश खौफुन डरना। अगर होता ना उसने डराया, तो फिर इसका मफूल बनता, उसने डराया किसी को डराया, तो फिर असर पड़ रहा था। खाफा वो खुद से डर गया तो कोई असर नहीं पड़ रहा। अच्छा, अब मसला इसमें ये है कि खाफा या खाफू खफ किस बाब से आ रहा है, हमने ये देखना है, क्योंकि ये कमजोर है, और अलिफ आ रहा है, इसमें भी अलिफ है, माजी में भी खाफा, और मुजारे में भी अलिफ आ रहा है, या खाफू। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ याद रखना पड़ेगा। कहाँ से? एक तो खिफ्ता से याद रखें,
خفتہ میں نیچے زیر آ رہی ہے. اصل میں اس کا جو ماضی میں جو الف تھا. اچھا پہلے تو اس کے روٹ لیٹر نکالیں. خافا یا خافو. اور روٹ لیٹر کیا آپ کے ماضی سے نکل سکتے ہیں خافا کے؟ نہیں نکل سکتے چونکہ الف آ رہا ہے. مضارع سے نکل سکتے ہیں یا اڑائیں. اور خا الف آ رہا ہے اس میں بھی تو یہاں سے بھی نہیں نکل سکتے. پھر کہاں سے نکالیں گے روٹ لیٹر؟ جلدی سے بتائیے مجھے. ماضی سے بھی نکلے مضارع سے بھی نہیں نکلے تو آپ کہاں جائیں گے؟ مصدر سے مصدر مصدر پہ سے جائیں گے. نکالیں. اسٹیپ وائز چل رہے ہیں. ماضی سے نکل ہے تو ٹھیک, نہیں تو مضارع سے نکلے تو ٹھیک, نہیں تیسرا سٹیپ ہے مصدر. یہ ہو گیا خا واو اور فا. اب خافا یخافو خف اصل میں تھا چونکہ واو ہے تو یہ تھا خاویفا. خاویفا ٹھیک ہے. اب خاویفا کیوں ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ خفتہ کی جو زیر ہے اس کو پکڑ لیں. تو اصل میں یہ تھا خفتہ کی وجہ سے. خا کے نیچے جو زیر ہے خفتہ نہیں ہے خفتہ ہے, تو یہ خاویفا تھا. تو خاویفا اگر ہے تو یہ کس باب سے ہوگا؟ خاویفا. آپ جائیے ذرا. فتح نصر ضربہ سامیہ. ثانیہ سامیہ کی طرح ہے. ثانیہ خاویفا کس طرح ہے؟ سامیہ کی طرح ہے. تو بس اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. خافا یخافو سامیہ یسمو. اصل میں تھا خاویفا یخوفو سامیہ یسمو. تو اس کی بدری حالت ہے خافا یخافو. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو یاد کر لیجئے. خافا وہ ڈرا, یخافو خف, خائفن ڈیش اور خوفن. ٹھیک ہے. اور اس کو اسی طرح مادہ خاف خا ووفا باب سمیہ. باب کو یاد رکھنا یہ تھوڑا سا آپ کو لگے گا لیکن مشکل نہیں ہے. اس کو یاد کر لیجئے. باب سمیہ سے خفیفہ کی طرح ہے. اور کوڈ اس کا خا ہے. کوڈ خا بھی اور کوڈ اس کا شاہ دونوں آپ کو شاید نظر آ جائے. شاہ بھی لکھا جاتا ہے کیونکہ شاہ آ بھی آ رہا ہے نا. تو شاہ آ یہ بھی خافا کی طرح ہے. شاہ اس نے چاہ تو یہ بھی اسی طرح ہے شاہ آ یا شاہ. خافا یا خافو کی طرح شاہ آ یا شاہ. اور خف کی طرح شاہ یعنی حمزہ کے اوپر یہاں پہ سکون بھی ہے. شاہ خف شاہ. اور شائن چاہنے والا. مشیون جس کو چاہا گیا. اور مشیعتن چاہنا. تو چلیں جی. شاء شاء اور خفتہ کی طرح شئتا شئتا شئتو شئتم شئنا. یشاء یشاؤون تشاء تشاء تشاؤون نشاء. شاء شاء لا تشاء لا تشاء. شائن مشیء اور مشیعتن. ٹھیک ہے, جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی مشیت. مشیتن چاہت یا چاہنا. اور ہی یا شاعت اور یا تشاء. تو یہ آپ یاد کر لیجئے آسان سے. اب شاء جو ہے اس میں بھی دو باتیں ہو سکتی ہیں. حمزہ والا بھی ہے اور دوسرا کیا ہے؟ حمزہ والا ہے اور پلس کمزور ہے صحت مند. کمزور ہے. صحت مند نہیں ہے, کمزور ہے. کیوں کمزور ہے؟ اس کے روٹ لیٹر دیکھیں تو روٹ لیٹر کیا ہے؟ شین یا حمزہ. یا شین حمزہ یا حمزہ. آپ نے کہاں سے لیا؟ ماضی سے تو نہیں پتا چلا. شین الف حمزہ ہے. مضارع میں بھی شین اور الف ہے. یا کو اڑائیں تو شین الف حمزہ ہے. تو کہاں سے پتا چلا؟ مصدر سے. مصدر سے. تو مصدر میں شین بھی آ رہا ہے, یا بھی آ رہا ہے, حمزہ بھی آ رہا ہے. شین یا حمزہ. تو یہ شین یا حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حمزہ والا بھی ہے اور کمزور بھی ہے, کیونکہ حمزہ بھی آ رہا ہے کمزور بھی آ رہا ہے. اور یہ اسی طرح اصل میں تھا یہ سر شاہ جی آ. سر شاہ یہ جو جی آ. روٹ لیٹر ہے جی سسٹر بولیے. سر یہ جو روٹ لیٹر ہے اس کا ہمیں مصدر سے پتہ لگے گا روٹ لیٹر جو ہم نے نکالنے ہیں. دیکھیے روٹ لیٹر نکالنے کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ماضی کی پہلی چابی. دوسرا مضارع کی پہلی چابی. تیسرا مصدر. ڈائریکٹ مصدر پہ نہیں جانا. جس کے آپ کو ماضی میں بھی نہیں مل رہے, مضارع میں بھی نہیں مل رہے, تو آپ پھر مصدر پہ جائیں گے. ٹھیک ہے سسٹر. سر شاہ کے ہمیں ماضی. کیسے پتہ چلے گا کہ ماضی اور مضارع میں نہیں ہے تو اب ہم نے مصدر میں جانا ہے, یہ کیسے اچھا پتہ لگے گا؟ آپ ماضی سے نکالیے ذرا. شاہ تو ماضی میں کیا آ رہا ہے؟ شین الف. شین الف اور حمزہ. تو کیا اس کے روٹ لیٹر ہو سکتے ہیں؟ نہیں اس کے نہیں کیوں ہو نہیں ہو سکتے سکتے؟ کیونکہ الف ہے. الف ہے. الف کی وجہ سے. مطلب یہ ہے کہ ماضی میں الف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے روٹ لیٹر وہاں سے نہیں نکال سکتے. الف روٹ لیٹر نہیں ہو سکتی. الف روٹ لیٹر نہیں ہو سکتا مادے کے حرف میں. اب مضارع پہ جائیں.
मुजारे का या उड़ा दें, चूंकि या मुजारे की निशानी है। आगे क्या बन जाएगा? शीन इसमें भी अलिफ आ रहा है, अलिफ आ शीन रहा है, अलिफ और तो हमजा। मुजारे से भी हमें नहीं पता चल रहा, चूंकि उसमें भी अलिफ आ रहा है, तो अलिफ का रूट लेटर नहीं हो सकता। तो फिर हमारे पास तीसरी ऑप्शन है मस्दर। ठीक है, तो फिर मशीयतुन, ठीक है। उसमें जाए तो यानी शीन या और हमजा आ रहे हैं, शुरू वाला मीम और आखिर हम वाला ता को निकाल दे, चूंकि वो हमें नजर ही नहीं आ रहे, क्योंकि शीन अलिफ और हमजा था ना, ठीक है। अलिफ की जगह शीन या आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे इसको। ठीक है। तो बाप ठीक सामिया है। आपने याद रखना है, और ये इस तरीके से और इसको कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मुकम्मल हुआ। अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।